Assalamualaikum, Sasrikal, Game Show, Kedawal hai, Kasakai, and welcome to Vivo V17 Pro presents Big Boss Weekend Cover, powered by Dabur Amla Hair Oil और Smile Partner Lace. देखा आपने लास्ट हफ्ता? Oh my God! तू है ही ऐसी। क्या होगा? ये क्या कर रही है? ये क्या कर रही है? ये क्या कर रही है? तो ये हमारा पिछला हफ्ता एकदम पावर पैक्ड रहा है। ऐसा कुछ बोलो मेरे को, बोलेगा क्या अभी बुलाओ। It was the most incredible hafta of all the haftas of all the seasons of Big Boss. पारस के पास भी गई थी, पारस ने थूक दिया। 10 सीजन का सबसे बेस्ट हफ्ता ये रहा है। इन लोगों ने क्या परफॉर्मेंसेस दिए हैं। आप मेरे पे धक्का नहीं मार सकती, समझी ना? आप धक्का नहीं, आप लोग धक्का नहीं कर सकते। आप भी नहीं हो सकती, आप भी नहीं हो सकती, समझी? आप भी नहीं हो सकती है। हाँ, तो मैंने डिसाइड किया उनको। They've set television industry on fire. आप लड़कियों पे हाथ कर रहे हो। आप लड़कियों पे What am I doing? What am I doing? बड़ा जितना टेलीविजन इंडस्ट्री के जितने भी कॉलीग्स हैं इनके, दे ऑल प्राउड ऑफ देम। इनके खुद के माता पिता, हाउ प्राउड ऑफ देम दे आर। जो इनके डिबेट्स हुए हैं, जो इनकी नोक झोंक हुई हैं, जो एक दूसरे की तारीफ की है इन लोगों ने घर के अंदर, सुभान अल्लाह, लाजवाब। मुझे छोड़ा, मुझे तुक्का, जिसने मर्जी तुक्का, तूने क्या लेना? साला आया यहाँ पे जो बार बार दूसरों को चिपट रही है, छू रही है, लगा रही है रंग, ये सबको दिखाई दे रहा है। तेरे को भी गंद को बुलाया गया, गंद कहीं की, दिमाग मुंह हर जगह पे गंद है सिर्फ। टकले गंजे। वाह, इनक्रेडिबल, बड़ा मजा आया इस बार देखकर। दे हैव मेड ऑल ऑफ अस, कलर्स टीम, हम जो सेलिब्रिटीज हैं, जितने भी जो देख रहे हैं, जितने भी कॉमनर, जितने भी बिग बॉस के फैंस हैं, दे आर सो प्राउड ऑफ दीज गाइज। अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर देम। तो इतने अच्छे नजर आए ये सब कि आप खुद कंफ्यूज हो गए होंगे कि किन किन को बाहर करे और किन किन को घर में रखे। आपको याद होगा कि अगले हफ्ते क्या है? फिनाले। फिनाले की शुरुआत है। तो हमारा फिनाले तो होगा ही होगा, लेकिन एक नए पड़ाव का लॉन्च भी होगा, जहां घर के आधे लोग हो जाएंगे। लेट मी रिफ्रेज दिस, जहां घर के होनहार इंटरटेनर्स, सेलिब्रिटीज घर से आधे हो जाएंगे एलिमिनेट, और एक नया लॉट आएगा घर में। अब देखते हैं कि ये जो नया लॉट आता है, ये इस लॉट से बेहतर है या नहीं, कि इनमें भी इतनी ही समझदारी, इतनी ही तमीज, इतना ही कल्चर कूट कूट के भरा है या नहीं। वक्त आया है घर के अंदर जाने का, लेकिन उसके पहले कंट्रोल रूम ऑन कीजिए। आ गया। तो अब घर के अंदर जा रहा हूं, और ये जो हफ्ता जो गुजरा है ये काबिल तारीफ है, तो इनकी थोड़ी सी बहुत ज्यादा तारीफ करने जा रहा हूं घर में। इजाजत, आज्ञा, शुक्रिया। ओह माय गॉड! अरे वाह यार, ये हफ्ता कैसा गया है? इनक्रेडिबल, बड़ा मजा आया। सो मच ऑफ फन। पूरा जो टेलीविजन इंडस्ट्री हिल गया है। दे ऑल सो प्राउड ऑफ यू। जो हमारी छोटी सी टीआरपी आती थी, उससे अब कई ज्यादा आने लगी है। अब ये रिक्वेस्ट आया है हमको दर्शकों से कि ये जो हम 1 घंटा 1.5 घंटे का बिग बॉस रखते हैं, दे वांट टू सी इट ऑल डे।
क्योंकि इतना मटेरियल मिल रहा है बिग बॉस के अंदर कि बोलते हैं कि पूरा दिन सिर्फ बिग बॉस ही चलाओ। सो नाउ कलर्स वाले सोच रहे हैं कि इस शो को सिर्फ 1 घंटा नहीं, 24 घंटे अब आएगा एटलीस्ट 5 or 6 घंटास एवरी डे। नाउ दे ट्राइंग टू वर्क इट आउट कि जितने भी इनके जितने भी शोज हैं जो कि अच्छी अच्छी TRPs ला रही हैं, उन सबको निकालें और सिर्फ बिग बॉस ही चलाएं। एंड दिस इज नेवर हैपेंड इन द हिस्ट्री ऑफ टीवी। और इस सब का श्रेय आप सब लोगों को जाता है। यू हैव मेड एवरीवन प्राउड, यू हैव मेड मी प्राउड। मैं इस शो को होस्ट कर रहा हूं, ये मेरा 10वां सीजन है, बट आई हैव नेवर एवर बीन सो प्राउड दैट आई एम टुडे। बड़ा मजा आया, एक दूसरे की तारीफ हुई है इतनी, एक दूसरों की माता पिताओं की इतनी तारीफ हुई है, एक दूसरे के कैरेक्टर्स की इतनी तारीफ हुई है, और बड़े दिल से आप लोगों ने एक दूसरे के कैरेक्टर्स की तारीफ की है। और टास्क भी इतने डिफिकल्ट टास्क इतने आसानी से किए गए हैं। आउटस्टैंडिंग। और जो रियल कैरेक्टर्स हैं आपके, वो सब आपने पूरे हिंदुस्तान को दिखा दिया कि मैं ऐसी हूं हकीकत में और मैं ऐसा हूं हकीकत के अंदर। प्लीज मुझे अपना लो। और हिंदुस्तान ने आपको खुले हाथों से अपना लिया है। हिंदुस्तान की जो आवाम है बोलते हैं ये है हमारे हिंदुस्तानी, ये है तालीम जो हमारे टीचर्स ने, हमारे माता पिता ने हमको दी है, और ऐसे compete करते हैं। So wish you all a very happy Diwali. Thank you, sir. हैप्पी दिवाली सर। Happy Diwali. एक एक से शुरू करूं मैं? चलो बताओ, आप ही बताओ किससे शुरू करें आज। दिवाली का त्योहार है, खुशी का त्योहार है, तो उसको खुशी खुशी ही करेंगे। बिकॉज ये जो आपका जो एक्साइटमेंट का लेवल देखा है, ये जो आपका कंपेटिटिव स्पिरिट देखा है, ये जो आपका एंटरटेनमेंट का लेवल देखा है, आई विल नॉट बी एबल टू कम्पीट विद दैट। मेरी तो औकात ही नहीं है। आप लोग सब इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं और उसके बावजूद यू पुट योर ओन सेल्फ फॉरवर्ड। अपना खुद का कैरेक्टर आपने सामने रखा और पूरे हिंदुस्तान को दिखा दिया आपने कि एक घर के अंदर मिलजुल के, प्यार मोहब्बत के साथ, झगड़ के, लड़ के, रो के, हंस के, कैसे एक फैमिली साथ में एक घर के अंदर रह सकती है। मिसाल है ये। तो घर में सबसे ज्यादा ताकत वाले कौन हैं? उनसे शुरू करते हैं। कौन हाथ उठाएगा? अरे, सबसे स्ट्रांग आदमी कौन है घर के अंदर? फिजिकली स्ट्रांग? पारस? यस आप? नहीं सर, सिद्धार्थ शुक्ला। सिद्धार्थ शुक्ला? सिद्धार्थ शुक्ला, जी सर। आपको जेल में रखा गया था। जी सर। आपसे क्या क्या बर्दाश्त नहीं हुआ वहां पर? सर गर्मी। हम लोग एक्शन करते हैं, गाने करते हैं 52 डिग्रीज के अंदर, कड़ी धूप के अंदर, नो कंप्लेंट्स। आपको इस जेल में रखा गया था जिसके अंदर बाथरूम है, जिसके अंदर चिटकनी है, बिस्तर है, गद्दा है। फर्जी जेल है ये। कभी उस जेल में जाके देखो। दुआ करता हूं कि आप कभी एंटर ही ना करें। जमीन पे सो, एंगल ये, खुला टॉयलेट यहीं पर, इतनी सी जगह, एक मग्गा,
जिसमें से पियो, दो, खाओ, शक्ल देखो, नो गद्दा, नथिंग, नो फैन एंड रियल जेल। वहां तो आप वीक पड़ गए, तो फिजिकली स्ट्रांग कैसे हुए आप? फिजिकली स्ट्रांग होने के लिए फिजिकल स्ट्रेंथ की जरूरत नहीं होती है, मेंटल स्ट्रेंथ की जरूरत होती है। माना के रश्मि आपके पीछे पड़ जाती हैं, आप मायरा आपके पीछे पड़ जाती हैं, आपकी इज्जत किसके हाथ में है? चलो अगर मैं घर में होता, आप ट्राई कर लेते मुझसे ये, और आप ट्राई करते तो मैं क्या करता? आपको दूर रखता, मैं दूर रखता। क्यों? क्योंकि मेरी इज्जत मेरे हाथों में है। My father once told me, anger is the best thing. Temper is the worst thing on planet Earth. Worst thing. मुझे आप में एंगर नहीं दिखाई दे रहा है, मुझे आप में टेम्पर दिखाई दे रहा है। ये पीछे पड़ रही हैं, आप हट जाओ वहां से। हटते क्यों नहीं आप वहां से? आप इनमें क्यों घुस रहे हो? कि वो चिल्ला रही तो आप भी चिल्ला रहे हो खड़े होकर उनके सामने। मुंह के एकदम पास आके इंटिमिडेट कर रहे हो। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है? धक्का, चांटा, मुक्का, क्या है? कुछ नहीं ना, है ही नहीं ना, तो ये स्टेप क्यों? सर वो आपका हर रिएक्शन अब गलत पड़ रहा है। जो चीज आपको अच्छी नहीं लग रही है वो ही आप उसको सुधारने के चक्कर में और गलत कर रहे हो। वो जो अच्छी नहीं लग रही है आप आके वही चीज कर रहे हो। सोच गलत नहीं है, तरीका हमेशा से गलत हुआ है आपका इन दिनों में। और आपने वो चेंज कर दिया ना, तो यू डोंट नो वेयर यू आर गोइंग टू रीच। इतना लॉजिक होने के बावजूद जब आप रिएक्ट करते हो तो इलॉजिकली रिएक्ट करते हो। समझदारी से कुछ चीज आती है, वो उसके बाद खुद ना समझ बन जाते हो। और शहनाज, क्या हो गया आपको? शहनाज, क्या हो क्या गया आपको? बताओ। पहले मैंने कभी कैरेक्टर पे कोई भी बात करता है मेरे को फर्क नहीं पड़ता। वो जिसने आपके कैरेक्टर पे बात किया है उसके ऊपर तो अपन बाद में जाएंगे, लेकिन उसने आपके कैरेक्टर के ऊपर कुछ नहीं किया है बल्कि उनके खुद के कैरेक्टर के ऊपर किया है। जल्दी से सॉरी बोलो। मैंने बोल भी दिया, जिसको दी मैंने उसी टाइम बोल दिया था। पूछो उनसे। मुझे तो पता ही नहीं था कि आपको गालियां भी आती हैं। सर मेरे को बहुत गंदी वाली आती है, लेकिन मैं बोलती नहीं हूँ क्योंकि मुझे मजबूर कर दिया तो मेरे मुंह से गंदी निकल गई, वो मैं नहीं बोलना चाहती। और मैं, आप मान नहीं सकते, मैं सारा दिन इधर बैठी रही अकेली और मुझे खुद को इतना गंदा फील हो रहा था ना कि मैंने क्यों बोल दिया। मुझे पता है कि आपने सॉरी कहा है और सबको ये दिख रहा है कि आप उसके बारे में बड़ा ही बैड फील कर रही हैं। और आपका एक गाना जो करके आई थी वो 10 मिलियन लाइक्स या जो भी क्रॉस कर गया है। सुपर हिट हो गया।
अब भले ही रिएक्शन में सही आपने गालियां दी और फिर इतनी अच्छी चल रही थी, फिर ऐसा लगता अरे ये भी गाली बकती है, पंजाब की कटरीना कैफ। मैंने तो पहले दिन से क्लियर किया था मैं बहुत गंदी वाली देती हूँ। टास्क में मतलब अग्रेशन ही इतना हो जाता है, बहुत ज्यादा हो जाता है कि मतलब मेहनत दिखती नहीं है, पहले ही रद्द हो जाता है। तो क्या करेंगे बताओ? अब ये शुक्ला जी से पूछिए आप। पारस ने इनकी सीढ़ी तोड़ी तो इनको जाके पारस की तोड़नी चाहिए थी, इन्होंने पूरे घर की सीढ़ियां तोड़ दी। सर क्योंकि सर हम लोग अकेले, मैं अकेला था अपने साइड से और मेरे दोनों फ्रेंड्स वहाँ नॉमिनेशंस में थे और ये सब एक साथ थे और काफ़ी टाइम से एक साथ हैं, विच इज़ फाइन एंड विच इज़ ग्रेट। अगर उन लोगों को टारगेट करना है तो वो लोग सिर्फ मेरे को ही करेंगे और जब मेरा स्पॉइल कर देंगे तो फिर वो सब एक साथ अकेले भी खेलेंगे तो उन लोगों की टीम ही जीतेगी और उन लोगों का ही वो होना है, कुछ भी जो होना है। पर इसको अच्छी तरह से भी ले सकते थे, इसके अंदर एग्रेशन लाने की कोई ज़रूरत भी नहीं थी, इसके अंदर इसको हंसी मजाक के साथ भी कर सकते थे, लेकिन ये धक्का धुक्की नॉट ओके। और स्पेशली जब लड़कियां वहां पर हैं, आई अंडरस्टैंड कि सब वहां पे लड़के हैं, तब ठीक है, करो भाई, मारो एक दूसरे को, उल्लंघन करो, घर से बाहर निकल जाओ। प्रॉब्लम है कि मार भी तो कोई नहीं रहा है और इतना ही नफरत है एक दूसरे से, पारस को आपसे, आपको पारस से, पारस को आसिम से, तो दो एक दूसरे को, निकलो घर से। बिकॉज पारस को तो कोई फर्क पड़ता है नहीं भाई, ये तो बिग बॉस को भी धमकी देते हैं। कुछ मेरी बातें भी इनको पसंद नहीं आई। बताओ तो सही पारस, क्या था वो मेरे बारे में? सर आपके बारे में ऐसा कुछ नहीं था, मुझे लगा कि जब देखो मुझको ही ऐसे आपको रहते हैं कि मैं आपके ऊपर आऊं। नहीं सर, आपकी बात तो हुई नहीं थी। मुझे ऐसा लगा कि ऐसा तो मैंने कुछ किया नहीं था जो मुझे बोला गया कि मैं लड़कियों के पीछे रहता हूं। काश मैं आपको दिखा सकता हूं, जो आप बाहर आओगे ना तो आप देख लो। तो सर आपके बारे में सर कौन बोल सकता है? मैंने आपके बारे में ऐसा नहीं बोला। मुझे मैंने सर वीकेंड के बाहर के वीवो जो 17 प्रो का जो कॉल आया था, मुझे उससे प्रॉब्लम हुई कि ऐसा क्या बात होगी जो मैं लड़कियों के पीछे से वार। यहाँ पर जो मुझे बोला जाता है बोलने के लिए, वो मैं नहीं बोलता। सर आई एम योर बिगेस्ट फैन सर, ऐसा हो नहीं सकता कि मैं आपके बारे में बोलूं। आई लव यू अ लॉट सर। ये सलमान सर की चिक चिक बहुत ज्यादा हो रही है मुझे। नहीं सर, आई नेवर यूज दैट वर्ड सर, नेवर एवर, एंड आई कैन नॉट डू दैट। जी तुम थी वहां पर? हाँ, पर ये नहीं सुना मैंने चिक चिक वाला। चिक चिक नहीं बोला उसने कभी भी। आप मैंने बोला सलमान सर मुझे ऐसा क्यों बोलते हैं, मुझे समझ नहीं आता। मेरा सर ये कहना था, चिक चिक नहीं ऐसा चिक चिक वर्ड तो मैंने कभी यूज नहीं किया। I will give you the exact words. या सलमान सर का थोड़ा ज्यादा हो रहा है चिक चिक मेरे साथ। अगर इतनी प्रॉब्लम मेरे से, तो शो से बाहर निकाल दो मुझे। ये आपके एग्जैक्ट वर्ड्स हैं। पता नहीं सर, बहुत हो गया, मुझे डैश फर्क नहीं पड़ता। नहीं सर, ऐसा तो मतलब देखो पारस नहीं बोला हुआ सर, वैसे ही देखो पारस, अब मुझे इन सब चीजों में जाना नहीं है। तुम्हारी मेरे बारे में क्या ओपिनियन है? सर ऐसा कुछ भी नहीं है सर। I don't care, Paras. I really don't care. I'm here to be a part of this show और मैं शो ये 10 साल से कर रहा हूँ और हर साल ये शो छोड़ना चाहता हूँ इन सब चीज़ों के वजह से, और हर साल आके कर लेता हूँ मैं, because I know that I can handle you people inside. Of course. समझे आप? 10 साल बहुत होते हैं। पर सर इस शो में मैं आने के लिए इसलिए भी इतना एक्साइटेड था बिकॉज आई वांटेड टू सी यू, आई वांटेड टू टॉक टू यू। और मैं आपको एक बात बताऊं पारस। यस सर। ये जो आपका जो एटीट्यूड है कि 2 करोड़ दे दूंगा सर मैंने तो बोला मैं तो बैंकरप्ट हूं, मेरे तो बस की ही नहीं है, मैं कहां से दूंगा पेनल्टी? सब बोला है आपने यार, सब बोला है आपने। नहीं सर, नेवर सेड दैट सर। तो क्या हम क्या कुछ और ही शो देख रहे हैं?
2 करोड़ तो सर मैंने बोला कि मैं कहां से दूंगा, मेरे बस की नहीं है, मतलब इट वाज लाइक दैट। क्योंकि उस दिन जब इससे झगड़ा हुआ था तब ये बात निकली थी जरूर कि यार ये ऐसी बातें कर रहा है तो फिर अब तो हाथापाई हो ही जाएगी, और 2 करोड़ तो मेरे पास है नहीं, मैं तो हुई बैंकक्रप्ट, ले लो फिर क्या करना है। सर ये फैमिली को गालियां निकाल रहा था, ऑब्वियसली मैं इसको बोलूंगा कुछ ना कुछ, महाबहन को बीच में ला रहा है। ऑब्वियसली मैंने भी सुना, मैंने भी देखा है। सर ये आगे मुझे जितना मर्जी प्रोवोक करता रहे, मैं नीति छोड़ दूंगा तुझको, कॉन्ट्रैक्ट गया भाड़ में। तो सर और क्या करूं फिर, ये मुझे आके कुछ भी बोलता रहे और मैं इसकी बात सुनता रहूं। इसने आके आपको कुछ नहीं बोला है, आपने इसको फर्स्ट डे से टारगेट किया है। नेवर सर, आपने इसको फर्स्ट डे से टारगेट किया है पारस। जब से ये घर के अंदर घुसा है तब से आपने इसको टारगेट करना शुरू कर दिया था। यस और नो? नो सर। एवरीवन आपके नो बोलने से सर जब हम वहां पे बैठे हुए थे पीछे, जब हम घूम रहे थे तो इसके मेरी बहस हो गई थी थोड़ा, स्टार्टिंग में थोड़ा हमारे इश्यूज थे आपस में, बट उसके बाद आई यूज्ड टू टॉक टू हिम वेरी नाइसली, मुझे थोड़ा सेंसिबल लगने लगा था। सर नेवर एवर, और मैं इससे बात भी करता था। नेवर एवर। रियली? या जस्ट मेक, चलो वो तो कैमरे पे हो गई, वो तो दिख ही रहा होगा, और दिख ही रहा है इसलिए I always try to make him understand. 1 सेकंड पारस, ये दिख ही रहा है इसलिए आप बॉर्डर अप, ओके? आपने मां बहन की गालियां बकी हैं। Yes sir, definitely I have done that and I have said sorry to him. Sorry after doesn't that. make a difference, sir. पीछे से आके बोल रहा है, क्या क्या बोल रहा है, ठीक है सर, मैंने तब भी कुछ नहीं बोला। ये सर मुझे सुबह से प्रवोक कर रहा था। भाई मैं कुछ बात करो, बात खत्म करने दे, एक को तो खत्म करने दे। इसने पहले स्टार्ट किया था कि मैं, सिड, सना और आरती एक झुंड आते हैं, सुअर का झुंड आता है और हम अटैक करते हैं, ये इसने निकाला। तो उस दिन जब बाहर टास्क हो रहा था तो मैं एक कंट्रोल कर रहा था कुछ, और इनके सारा टीम मेरे पास आ गया था, तो मैंने बोला अब कौन आ रहा है, मैंने इसका रिप्लाई किया इसको। मैं बोलूं सर, आज से जब हम फर्स्ट वीक में जब इनका एक ग्रुप सा बन गया था तो ये सब मेरे पे चढ़ गए थे। Paras, you're looking amazing on television. Your character's coming out superb. People are loving you. कैरेक्टर बहुत ही अच्छा दिखाई दे रहा है आपका, स्पेशली ये जो हफ्ते हुआ है, बहुत अच्छे लग रहे हो सर। आई थिंक मेरी पहली बारी फाइट हुई है, नहीं मैंने ज्यादा एग्रेशन दिखाया, और मैं अपने आप को बहुत ही काम रखता हूँ। मुबारक हो, हमेशा मुबारक हो सब। बिग बॉस के घर के बाद आपकी जिंदगी आपकी है, ये याद रखो। आपकी इज्जत, आपकी डेस्टिनी, आपकी लाइफ की जर्नी आपके हाथ में। सर मैंने तो एक बार लड़ाई की है, यहाँ पे एग्रेशन दिखाया, और इसको एक बार ही गाली दी है, मुझे मेरे पे इतने एक बार सवाल नहीं, उनके, एक बार वो नहीं, रोज वहाँ पे रोज नहीं क्या बोलता रहता है, क्या क्या बोलते हैं, लड़कियों को भी पता है। रोज ठीक है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर आप टारगेट कर रहे हो, और मेरा जॉब ये है कि मैं आपको जॉब किया है, आई डोंट गिव अ डैम, मैं आपको आपके लिए बता रहा हूँ कि आप कैसे दिख रहे हो। ओके सर। एंड यू कैन चेंज इट अराउंड। मिस्टेक्स डू हैपन, सबसे होती हैं। बहुत स्ट्रेसफुल घर है ये तुम्हारा, तो फिर भी ठीक है इनके कंपैरिजन में, शेफाली के कंपैरिजन में। क्या कहें आपसे शेफाली, अभी आप ही कह दो जो आपने इतनी तारीफ की है शहनाज की। याद है आपको आपने क्या क्या कहा है? सर मुझे याद है, और सर सिद्धार्थ सना मुझे बहुत पसंद थी। सिद्धार्थ तो मुझे बात ही नहीं करनी। सिद्धार्थ डे रुको, तुम पर आ रहा हूं मैं। बोलिए शेफाली। सर शहनाज मुझे बहुत पसंद थी, और मैं हमेशा ये बोलती कि मैं तेरे को देखना चाहती हूँ, और शहनाज भी यही कहती थी कि तू मेरी यहाँ पर मतलब ऐसी फ्रेंड है जिसके साथ हम आगे बढ़ेंगे। वो एक्सप्लेनेशन ये सब मुझे नहीं चाहिए, आपने कहा क्या, पॉइंट पे आइए, आपने कहा क्या? सर जस्ट जब मैंने जो भी कुछ शहनाज को कहा, उससे पहले सिद्धार्थ डे वाला एपिसोड हुआ था, और शहनाज उनको प्रोवोक कर रही थी बहुत ज्यादा, तो मैंने सिर्फ वही बातें कही थी। बाकी की बातें कहां से आई, वो सोने वाली, वो मैंने बिल्कुल भी नहीं कही है। मैंने इतना बोला था कि आप जाके छू रही हैं उसको, और ये गलत है। और सर फिर बाद में भी जब मैं ये बोल रही थी तो शहनाज एकदम से मुझे मारने के लिए आई, एंड मैं उनसे इसमें कम्पीट नहीं कर सकती हूँ। फिजिकली आई एम नॉट दैट स्ट्रॉन्ग जितनी शहनाज है। क्या बोला है आपने शहनाज के बारे में? सर जो मैंने बोला, जैसे वो जाके छू रही है, पारस को छू रही है या सिद्धार्थ डे को छू रही है, वो छूने में आपको कोई इंटेंशन दिख रहा है? क्या फ्लर्ट कर रही हैं? नहीं सर। तो फिर आपने इस इंटेंशन से बोला है कि ये सो रही है, ये लिपट रही है, सब बोला है आपने। लिपट रही है, ये छू रही है,
कि यही करने को आई, ये की गंध है ये? हाउ डेयर यू यार, हाउ कैन यू स्पीक लाइक दिस? नो सर, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, बट मेरा ये मतलब नहीं ये था। आप शहनाज को कैरेक्टर सर्टिफिकेट देंगी नहीं, कि नहीं। ये गंध है? सर छूना ये तो हमेशा कमाल हो गलत गया, नहीं होता। लड़की की इज्जत नहीं कर रही है। नहीं सर, छूना हमेशा गलत नहीं होता। वो टास्क था, वो मोमेंटम ऐसा बन गया था। शहनाज मुझे बोल रही थी कि तेरे से एक्सपेक्टेड नहीं था, और मैं शहनाज को मैंने भी बोला शहनाज तुझसे भी ये एक्सपेक्टेड नहीं था। और वो जो भी सारी बातें आई छूने की और वो सारी, वो आई वॉज वेरी डिसअपॉइंट। मैं बहुत, मुझे बुरा लग रहा था जब शहनाज सिद्धार्थ डे के पास जाके उन्हें प्रोवोक कर रही थी। हाँ जी, सिद्धार्थ डे को प्रोवोक नहीं कर रही थी वो। बताओ क्या क्या बोला गया आपके बारे में, अभी क्लियर कर देता हूं मैं। छोड़ो अब, मैंने माफ कर दिया इसको। ओह सॉरी, इसने मेरे को कर दिया, मैंने इसको कर दिया। मेरा बिल्कुल भी ये इंटेंशन नहीं था कि मैं किसी लड़की पर कैरेक्टर सर्टिफिकेट उनके लिए ये सारी बातें बोलूं। आपने और ये एक सब बार कुछ नहीं, कर- आपने पहले भी किया ये। सर मैंने, आपको पता है कि मैंने ये वो टास्क किया, नहीं किया और आपने मैंने किया, आपने immediately- फिर झट से आपने सर, sorry मैंने बोल दिया, कम लेकिन से कर कम तो दिया ना 50 बार आपने। जाकर आरती को सॉरी बोला था। ये आरती भी जानती है ये बात, और मैंने टास्क में ही क्लियर कट ये साफ किया था। ये जिस आप सेम task- चीज किचन में बोल रही थी आप, और आप पारस को बोल रही थी और पारस आपको रोक रहा था, मत बोलो मत बोलो। वो पानी पी रहा था और आप वहां पर थी, और आप बार बार यही चीज दोहराई जा रही थी। और आपने ये भी कहा था कि इसकी औकात ही ये है, भैंस है। आप लोग कहीं भूल गए हो क्या कि यहां पर करीबन 150 कैमरास लगे हुए हैं, हर जगह माइक्स हैं। अगर आपके पास भी नहीं तो पूरे घर के अंदर माइक्स हैं। सर आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, और मैंने सना को भी जाके सॉरी बोला कि जो जो मैंने बोला है उसके लिए सॉरी। लेकिन मुझे एक्चुअली में उस समय पर सिद्धार्थ डे के लिए बहुत बुरा लग रहा था। सिद्धार्थ डे के लिए आपको बुरा लग रहा था? सिद्धार्थ डे के लिए आपको बुरा लग रहा था जी। हाँ, सिद्धार्थ डे जिसने कहा है कि तू थूकी हुई है, तुझे वहां से थूका गया तो तू यहां पर आई है। ये देखो, ये एक्सप्रेशंस देखो इसके, बिग बॉस। और फिर इसने खींच के धक्का मारा जोर से। सर ये मुझे बिल्कुल भी नहीं पता है कि ये कब हुआ है। ये आपको नहीं पता है? सर आई स्वेयर, जब मैं थी वहां पर। बताओ सिद्धार्थ, क्या क्या बोला है तुमने? सर मैं पूरा वाकया बता देता हूँ। तो पूरा वाकया नहीं, वो बताओ। इट डजंट मैटर कि पहले क्या हुआ है, बाद में क्या हुआ है। स्क्रीन प्ले में मत चलो, डायलॉग बोलो यहाँ पर। ठीक है, जो आपने कहा था वही कहो। ठीक है सर, मैं बताना शुरू करता हूँ कि ये बिल्कुल मेरे ऊपर फोर्सफुली। बिल्कुल नहीं, वो एंटरटेन कर रही थी, हंस हंस के करी, आपको नहीं सर, वो छू भी नहीं रही थी। मिट्टी आपको खिला रही थी मुझको, मुझे फोर्सफुली मिट्टी खिला रही थी सर। फोर्सफुली मिट्टी क्या खिला रही थी? वो आपके सामने यूं आई थी मिट्टी लेके। नहीं सर, वो लगातार आ रही थी सर। कैमरा में, हाँ कैमरा में मैंने 1000 बार बोला कि बिग बॉस इसे रोक लीजिए, मैं पसंद नहीं कर रहा कि वो सर मैं अगर मैं अनुमति नहीं दे रहा हूँ, अगर लड़की का नो मीन्स नो है तो लड़के का भी नो मीन्स नो है। कोई अगर पास नहीं आने देना चाहता है तो सर वो नहीं आ सकती। सर वो अपनी बॉडी से मुझे इस प्रकार से फोर्स कर रही थी। सर मैं आपको पूरी बात बताता हूँ, मुझे 2 मिनट का समय दीजिए। इतना बाद में हुआ है सिद्धार्थ, वो बाद में हुआ है सर, वो लगातार सिद्धार्थ, वो बाद में हुआ है। पहले तुमने उसे धक्का मारा है। ये सर जब आई यहाँ पर मैंने रश्मि को बोला, रश्मि मेरे बीच में आ जाओ, मुझे पसंद नहीं आ रहा वो, ठीक मुझे ठीक नहीं लग रहा है। सर मुझे नहीं लगता कि ये लड़की ये भोली भाली लड़की लगती है सर। मुझे लगता है ये सीधी है, इसी ने भेजा है क्योंकि मैंने भेजा है सर। पहले शाम वाले माहिरा वाले चीज को करने के लिए ना, न्यूट्रलाइज करने के लिए वो उसको भेज रहा है। क्योंकि सर वो मेरे साथ आज भी अच्छी है, आज उसने मेरा मेकअप कर दिया, आज उसने वो खुद ही बुला के करती है सर, मेरे साथ बहुत अच्छे है उसमें। मुझे लगता ही नहीं कि वो कोई रॉन्ग इंटेंशन के साथ मेरे साथ आ सकती है। लेकिन वो जब उस वक्त कर रही थी सर, किसी भी लड़के के लिए बहुत मुश्किल है कि एक लड़की जब उसे फोर्स करती है ऐसा प्रेस करके वहां पर, अब मैं वर्ड्स यूज नहीं कर सकता, वो किस हद तक कहीं कहीं जाएगा सर। वो उन्होंने प्यार से नहीं किया है। नहीं सर, प्यार से नहीं था। तुमने उसे धक्का मारा है। सर ये लड़कियों को पूछिए, वो प्यार से करती तो मैं क्यों धक्का मारता? तुमने उसे धक्का मारा है। एक लड़की ऐसा करते करते आगे आएगी तो मैं तो धक्का मार के आगे अपने आप को बचाऊंगा भी नहीं सर। इसको आदत है लड़कों के पास जाने की। पारस के पास गई थी सर, मैंने उसने थूक दिया सर पीछे, वो सर गलत, बहुत ही रॉन्ग वर्ड होगा सर उस वक्त, लेकिन इतना मैं अपने आप को बचाने के इसमें था सर। थूकी भी लड़की सर, हमेशा लड़कों पर ही नाम आता है। थूकी भी लड़की, सॉरी रॉन्ग लाइन है, बहुत गलत। तुमको तो अपने डिफेंड भी नहीं करना चाहिए। चुप बैठो तुम वहां पर।
लास्ट वीक भी और इस वीक भी। इतने समझदार आदमी हो यार, लेखक हो, लिखते हो, राइटर हो, कि ये तुम्हारा लिंगो, ये तुम्हारा लैंग्वेज नहीं, है। नहीं सर, सर मेरी लैंग्वेज खराब हो सकती है सर, लेकिन इंटेंशन नहीं। उस वक्त इंटेंशन नहीं मतलब क्या सर? उस वक्त जो मेरे ऊपर थूकी हुई बीत रही लड़की है, और तुमने इसको 4-5 बार रिपीट किया ये। सर उस वक्त जो मेरे ऊपर बीत रही थी कि मेरे को अपने क्या आप को बीत बचाना रही था। थी? वो तो थी नहीं तुम्हारे पास। सर मैं बिग बॉस को भी 50 बार कैमरा को बोला कि इनको दूर करो, मेरे से दूर करो, दूर करो, दूर करो, दूर करो, दूर करो। और ये गेम मुझे सिखा रहे हो क्या सिद्धार्थ? ये गेम मुझे सिखा रहे हो? हाँ, ये कैमरा में बोल दिया, कैमरा में बोल दिया, 25 बार बोला, 20 बार बोला, 30 बार बोला, उसके बाद मैंने रिएक्ट किया है कि गिनती में ले रहे हो क्या मेरे को? मुझे यहां पर आना ही नहीं था आज। दिवाली वीकेंड, एक धक्का मार रहा है, थूकी बोल रहा है, एक लड़की दूसरी लड़की का कैरेक्टर डिस्ट्रॉय कर रही है। लेकिन मेरा बिल्कुल ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था। मैंने जो देखा मैंने वो बोला, और इसकी ये वाली बात एक्चुअली में बहुत गलत है, मुझे नहीं पता थी। मैंने हमेशा जब आरती वाला इंसिडेंट हुआ था, सिद्धार्थ डे ने आरती के बारे में आपने बोला क्या था, देखा फिर? बहुत आप उसी गलत घर में रह रही हो, कहीं और रह रही हो आप? सर मुझे सीरियसली, मुझे ना तो किसी ने ये बात बोली है, मुझे यहाँ से भी नहीं पता चली कि सना ने मुझे तो भी धक्का मालूम क्यों मारा नहीं है? बोला। क्योंकि हाथ नहीं मार सकते, तो उसने यूं किया है, यूं किया है, तूने यूं किया उसको, और उसके कुछ टाइम के बाद उसे रिएक्ट किया शहनाज ने। और आप कभी क्विट कर रही हो तो कभी माइक पे कर रही हो तो धमकी दे रहे हो बिग बॉस को। क्या फर्क पड़ता है क्या? 2 सेकंड नहीं लगे निकाल देने को। वैसे 6-8 जा रहे हैं एक हफ्ते सर, और में। मेरा ये बिल्कुल भी मतलब नहीं था। शहनाज, आई एम सॉरी, रियली सॉरी सर। एक्चुअली में मैं बस बता रही हूँ कि मैंने जो देखा था मैंने सिर्फ वही बोला, और मेरा ऐसा कोई भी इंटेंशन नहीं है किसी भी लड़की के बारे में बुरा और बोलने के ये लिए। आप बोले जा रही थी, और उस वक्त कुछ लड़कियां वहां पर थीं, वो कन्वीनियंटली भूल गई कि वो लड़कियां हैं। रश्मि, जी सर। और यही बात शुक्ला ने या आसिम ने कही होती तो आप सारा घर सर पे उठा लेती। सर मैंने शेफाली को बोला रुक, हो शांत हो जा, शांत हो जा, बट शी सेड मैं नहीं लूंगी किसी का, मैं क्यों सुन के लूं किसी का। हाँ, लेकिन बाद में नहीं सर, मैंने उसे जब वो सांप के वो बेंच के ऊपर भी बैठी थी, मैंने बोला चुप हो जा, रहने दे, चुप हो जा, रहने दे। ये सारी बातें कहां से निकली मुझे भी नहीं पता था, लेकिन उस वक्त भी मैंने वही इस बोला चीज के अंदर आपका एग्रेशन कहाँ गया? गलत और सही के अंदर अगर ये सेम चीज शुक्ला करते या आसिम करता तो आपका रिएक्शन सर। अलग उसी होता। शाम को मेरे साथ भी एक वाकया हुआ है जिसका तो मुझे नॉलेज ही नहीं था, क्योंकि मुझे सिद्धार्थ नॉलेज डे नहीं ने था तो कहा मैंने है, नहीं सिद्धार्थ बोला। डे ने कहा है कि थूकी हुई है वगैरह वगैरह, वो चल जाएगा। सर मैं आपका यहाँ पर सिर्फ एक ही एजेंडा दिख रहा है यहाँ पर रश्मि, जो कि बाहर दिख रहा है। इट्स माई जॉब, माई ड्यूटी, एंड आई वांट टू टेल यू दिस कि आप सिर्फ पड़ी हो सिद्धार्थ शुक्ला के पीछे। सर, उसके बाद तो मैंने दोस्ती भी की 1 उनसे। पॉइंट टारगेट। अगर शुक्ला जी चले गए ना ये अगले हफ्ते, तो आप क्या करोगे उसके बाद? इनके अलावा तो आप किसी को ना टारगेट करिए, किसी ना बातचीत है, बस यही एक वन नहीं सर, आसिम फोकस से है। भी लड़ती हूँ मैं। टॉपिक भी यही है। उनका कुछ चाय पत्ती पे झगड़ा हुआ था और ये दोनों इतना जोश में लड़े थे, मुझे तो आइडिया भी नहीं था। मुझे शुक्ला ने आके बताया कि तुम्हें पता है लड़ाई क्यों हुई। अब लड़ाई का मुद्दा भी जब पता चला तो मुझे समझ नहीं आया रिएक्ट क्या करूं उस पे। तो वो कोई लड़ाई का मुद्दा था कि चाय की पत्ती किधर है? तो फिर ये पारस गालियां क्यों बकना शुरू कर दी थी? मैं तो बाहर बैठी। कोई बकवास नहीं, मैंने देखा यार, पारस मैंने देखा है वो। तो सर, I've seen that। गालियां बकना, छाती दिखाना, 2 डंबल क्या उठा लिए, पंच क्या मार लिए 2-3, तो सबको ऐसा लगता है कि they can fight। The bad week, embarrassing week। क्या इंप्रेशन गया होगा आपके घर वालों को
आपके कोलीग्स को, और आप बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हो, टीवी पे दिखाई दे रहे हो रोज इन कैरेक्टर्स, एंड देन इस हफ्ते ये शॉकिंग। और आसिम, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कौन से मोड में हो भाई? सर टास्क के टाइम थोड़ा थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है। ये जो चीजें आपने तोड़ी, जी। हाँ, क्या घर से लेके आए थे? नहीं सर। फिर खुद की चीजें हैं? नहीं सर। फिर बिग बॉस की। हाँ, बिग बॉस की। बिग बॉस कौन है? रिश्ते में है कोई? नहीं सर। फिर अपनी चीजें नहीं घर के अंदर कुछ तोड़ने लायक? जी सर। वो क्यों नहीं टूटी? गालियां पड़ी? जी वैसे बाहर गाली नहीं पड़ती? सर माँ बहन की कोई नहीं देता है। आप भी नहीं देते दोस्त यारों में? जी सर। देते हो? निकल जाती है सर कभी। फिर हंसी मजाक में निकलती हैं, गुस्से में निकलती हैं? दोनों टाइम निकल जाती है सर। और पारस ने बिना कारण दिया या आपने कुछ कहा? सर जो कारण था कि मैं इधर आया, मैंने कहा तू मर्दों वाली हरकतें कर, जो चाय की पत्ती छुपा रहा है उसको पूछ कि तू इसका क्या मतलब है? हाँ जी सर। इसका क्या मतलब हुआ आसिम? सर मेरे इंटेंशंस यही थे कि जो चाय की पत्ती छुपा रहा है उसको नहीं छुपानी चाहिए, क्योंकि तेरा काम राशन में है तो तेरे को पता होना चाहिए किसके पास पत्ती कहाँ रखी है। और पत्ती खत्म नहीं हुई थी, हम ढूंढ रहे थे चाय बनाने के लिए बट मिली नहीं, तो इसने कहा मुझे पता नहीं है। बना ही रहा था सिद्धार्थ के कहने पे सबके लिए, बट सर 2 घंटे ये बात दो दिन लोगों के लिए बनाते। सिद्धार्थ से ऑलरेडी बात हो चुकी थी, इसकी आने की कोई जरूरत थी नहीं। बट द वे ही हैव सेड कि मर्द बन ये वो, तो सर मैं भी हो गया, सुबह से इसका बहुत हो गया था, प्रोवोक किया जा रहा था बार बार, तो गुस्सा तो आएगा। तो मेरे को गाली निकाले ना सर, मेरे को गाली निकाले कैमरा में सर, कैमरा में बोल के मेरी सर घर वालों को गालियां निकाल रहा है कि कर लो जो करना है, तो सो इसलिए आई ऑल्सो लॉस्ट इट सर। Paras, everything has come on TV. Everything has come on TV. You like that about you? भूल गए आप लोग ना कि 100 कैमराज हैं यहाँ पर? नहीं सर, मैं समझता हूँ It's a show. और It's a show. एग्रेशन में होता है, क्या करें? It's a show. 100 कैमराज हैं यहाँ पर, और घर में जो कुछ भी गलत होता है आप दोनों को ऐसा क्यों लगता है कि आप दोनों ने तो कुछ किया ही नहीं? पारस, मैं आपके बारे में बात नहीं कर रहा, ना मैं आसिम के बारे में बात कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं माहिरा और देवलीना की। क्या? अग्रेशन में या गंदगी फैलाने में जब आपका नाम आता है तो आप बोलती है कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं, हमने कुछ किया ही नहीं। ये क्या बात हुई? आपने शुक्ला को धक्का नहीं दिया? उस टाइम पे जब ये सब हुआ था कि 3 नाम लिए गए थे पहले, मिस्टर शुक्ला का, मेरा और देवलीना का, क्योंकि मैं गालियां नहीं देती हूँ और ये आप चेक भी कर सकते हो क्योंकि मैंने आज तक एक गाली भी नहीं दी है। तो मैंने बिग बॉस ने मुझसे कन्फेशन रूम में बुला के मुझसे बात भी की थी, तो मुझे लगा मैं ये जानना चाहती हूँ कि मेरा नाम उस चीज, गालियों की बात नहीं हो रही। नहीं, मैं वही बोल रही हूँ कि मैं यही जानना चाहती थी कि मेरा नाम क्यों आया। मैंने उस टाइम पे बोला, उन्होंने मुझे बुलाया भी, तो मैंने पूछा कि मैंने एग्रेशन में कुछ ऐसा किया जो मुझे नहीं पता, तो मुझे वो बताओ कि मेरी ये गलती है, क्योंकि मुझे नहीं पता। पूछ रहा हूं मैं, आप दोनों को ऐसा क्यों लगता है कि आप दोनों ने कुछ किया ही नहीं है? वही हमेशा से सही हो आप। नहीं सर, सही कोई नहीं होता, गलती तो सबसे होती है, इंसान अच्छा बुरा दोनों होता है। बड़ी सीख की बात आपने मुझे आज बताई है कि इंसान अच्छा बुरा दोनों। नहीं, मैं वो नहीं कह रही। नहीं बात आज नहीं, मैं हिंदुस्तान ने आपसे एक बहुत ही एक अनोखी बात सीखी है आज, नायाब चीज है। इस बात का सबको गांठ बांध के रख लेना चाहिए कि इंसान अच्छा बुरा दोनों होता है। अभी जो कुछ मैंने बोला है, हाँ जी, आपको कोई शिकायत है? नहीं, मैं बता रही थी। क्योंकि आपको लगता है ना कि मैं पार्शियल हूँ, पार्शियलिटी करता हूँ। मैंने नहीं बोला ये चीज। फिर किसने बोला है ये? मैंने सही में नहीं बोला। नहीं? नहीं,
मैंने बोला ही नहीं है, ये पार्शियल वर्ड मैंने कभी यूज ही नहीं किया है। आप मुझे बता दो तो मैं मान लूंगी अपनी गलती, पर मैंने नहीं बोला पार्शियल। नहीं बोला था, इसलिए तो आप दोनों आप दोनों कुछ भी करते हो उसके बाद याद ही नहीं होता आपको। नहीं सर, मैंने नहीं कहा, मुझे बता दो। देवलीना को आपको ऐसा क्यों लग रहा है देवलीना जी कि मैं शुक्ला जी को यहाँ पे हीरो बनाने आया हूँ? बताइए आप। सिद्धार्थ शुक्ला जी को हीरो, ये तो मुझे याद नहीं है सर, मुझे नहीं लगता मैंने ऐसा कुछ भी बोला है। ये तो कह रहा हूँ मैं आपको, सिद्धार्थ शुक्ला जी को हीरो बनाने आए हैं, ये तो मैंने बोला ही नहीं, क्योंकि 2 दिन से हमारा मुद्दा ही ये था कि जो सना ने शेफाली को बोला था, इसी बारे में ही उस दिन हमारी बात हुई थी वहां पे सिद्धार्थ को लेके। मैंने कब बोला है कि मैं 2 दिनों की बात कर रहा हूँ? मैं जनरल बात कह रहा हूँ। इन जनरल भी मुझे नहीं लगता सर ये मैंने कभी भी बोला है। मायरा और आप बहुत कुछ चीजें बोलते हो करते हो, लेकिन आपकी कभी कोई गलती नहीं है। ऐसा भी मैंने कभी नहीं बोला है सर कि मेरी कभी कोई गलती नहीं है। नहीं, हम कह रहे हैं और आपको ये बोलने की जरूरत भी नहीं है। सब लोग प्लीज हाथ पांव को कंट्रोल कीजिए। आप लोग घर के अंदर कोई गरम तड़का गिरा रहा है, कोई किचन में बर्तन फेंक रहा है, कोई बिग बॉस की प्रॉपर्टी तोड़ रहा है। रिलैक्स करो आप लोग, मैं भी आया। यार गुस्से में हो जाता है, इट्स ओके। मेरे को कोई, तू पागल है, मैं तो उस दिन ही तेरे को बोल देता। मेरे को सीरियसली इन चीजों से फर्क नहीं पड़ता पागल। तुझे भड़काने वाले बहुत है, वो अलग चीज है। तेरा अपना दिमाग होना बहुत जरूरी है। मैं वही कह रही हूँ सना, देख छोड़, जो ध्यान है, तू ही लड़की थी ना जो मेरे करैक्टर के लिए खड़ी होती थी। बिल्कुल, तू ही लड़की है ना, और तू मैं वही तेरे को कह रही हूँ, ऑपोजिट क्यों खड़ी हुई मुझे सब पता है, ठीक है। मैं वही तेरे को कह रही हूँ कि वहां पर मैंने जो अपने लिए गालियां सुनी, यार ये भी कैरेक्टर के बारे में ये गलत है। I know। और वो जो छूने वाली बात थी कि तू उसको छू रही है, यूं करके छू रही है या उसको मुझे पता तेरे अबे मैंने उसको हाथ भी नहीं लगाया था, उसने जब धक्का मारा ना तब मैंने ऐसे तो ये धक्के वाली बात नहीं पता मुझे, मैंने तो मैं थोड़ी बताऊंगी, मैं मुझे एग्जैक्टली नहीं, तो मैं जो देखूंगी मैंने उस पे रिएक्ट किया। चल छोड़ ना, छोड़। मेरा गाना हिट हो गया, पता कितने कांग्रेचुलेशंस। 10 मिलियन हो गए, मैंने कभी सोचे भी नहीं होंगे। ओए, सलमान सर ने कितना सही बोला, कहता अगर आसिम और शुक्ला ने किया होता रश्मि आपको तो आप कैसे पड़ जाते? बोला ना मैंने, बार बोला सिड को, ये बात मैंने भी बोली थी, एग्जैक्टली सेम बोली थी। बेस्ट पार्ट जब डे ने ये बात बोली थी ना, तो वो शेफाली के लैडर के यहाँ पे, देयर इज नो वेज ऑन अर्थ शेफाली कुड नॉट हैव। सेकंडली रश्मि was standing right next. जैसे रश्मि was standing right here और ये गाली पे गाली दे रहा था, रश्मि बोलती मैंने सुना नहीं। I said गर्ल पावर करते हो, अब तुम लोग क्यों नहीं बोल रहे हो एक लड़की के लिए? Do there an embarrassment to women. मेरे को नहीं पता सिद्धार्थ देवल अगर बोली है तो गलत है। वो एंटरटेनमेंट क्या छू रही है। अच्छा एक बात बता, तेरे अगर कोई लड़का के गिरेगा तो व्हाट आर यू गोइंग टू गिव? गाली? जी, अगर हर एक एक्शन का रिएक्शन होता है ना, जैसे आपने सना को कुछ किसी ने प्रोवोक किया तो सना ने बोला, हाँ। तो सेम वे इट्स नॉट मैंडेटरी राइट कि सिद्धार्थ दे जी के साथ हो सकता है कि उनको वो प्रोवोकेटिव लग रहा हो उस टाइम पे, हो सकता है बाहर 10 लोगों को नहीं लगे, एंटरटेनमेंट लगे, बट हाउ डू यू नो कि उस इंसान को उस टाइम पे क्या फील हो रहा है? सो एवरीथिंग इफ यू से अगर कोई इज फॉर एंटरटेनमेंट देन आई एम सॉरी, इट्स नॉट, दिस इज नॉट एंटरटेनमेंट, इट इज, दिस इज नॉट एंटरटेनमेंट। मैं किसी बैठना क्यों पसंद नहीं करती, तेरे को पता है ना, मैं अवॉइड करती हूँ ज़्यादातर। नहीं, मैं देखो इसलिए बता रही हूँ, जैसे तू कैसे नॉर्मली बात करते, मैं कैसे बोलते हैं, अरे मत करो यार प्लीज, चुप कर जाओ। मैं बोलती हूँ या नहीं बोलती हूँ, क्योंकि मुझे वैसे भी बैक पिचिंग पसंद नहीं है। और ये लोग ना जैसे अभी टाइम आता है ना कुछ बोलने का, इनका मुँह कभी नहीं खुलेगा तेरे लिए, मैं तेरे को बता रही हूँ। और ये अपने लिए भी कभी स्टैंड नहीं ले पाएंगे। मैं यहाँ से गया वहाँ से, तो आपने ना मेरी ओर स्माइल किया, मैंने एक मट्टी डाली, आपने स्माइल करके मट्टी हटा ली, मैंने स्माइल किया, 1 मिनट, एक कितना सुंदर हो रहा था ना। अरे सुनो, सुंदर यहाँ पर हम आर्ट एंड क्राफ्ट के लिए नहीं आए हैं। मैं आपको कोई भी शारीरिक उसमें गंदे ढंग से, अरे यार शारीरिक तो कोई कर ही नहीं सकता ना सिद्धार्थ देव। नहीं छीन के, शारीरिक कोई नहीं कर सकता। अरे छीनना छपटी भी हुई है, लेकिन जो मुंह से निकलता है वो गलत होता है। और मैंने कौन सी बात बोली थी? मैं सिखा के जाता हूँ,
तुमने बोला था ना वहाँ पर, तुमने क्या बोला? अपनी जिंदगी संभाल। तुमने क्या बोला? रियलिटी और जो असल रियलिटी उसमें जमीन आसमान का फर्क रहता है। नहीं, उसने वो क्यों बोलेगा धक्का? उसने नहीं बोला। वो तो पक्का बोला, पक्का बोला। 100%। अरे ये आपको उससे चिढ़ है इसलिए आप ऐसा सोचते हो, लेकिन वो ने नहीं बोला सिद्धार्थ डे, मैं सच बोल रही हूँ। कनेक्शन क्या जो चिढ़ रहेगा लाइफ में, क्या कहा हम लोगों ने क्रॉस अच्छा किया? एक बात बोलो, जो चीजें आती हीट ऑफ द मोमेंट होती है वो समझ में आती है, लेकिन कोई किसी को कुछ बोलता नहीं है यहाँ पर जाके। ये हाँ, टास्क में गेम समझाते हैं, हम गेम समझाते हैं। वो सोच पे जिए। खड़े होके मुस्कुरा के बोल रहा था वहाँ पर क्या पीए वाली बात, ये तो पक्का है। पक्का है? नहीं, वो नहीं, ये तो गलत है। मैं जो पहले दिन से मैं खड़ी थी वहां पर, ऐसा कुछ नहीं है यार। मैं तो तुमसे बात भी नहीं करता, तू क्यों करके आ जाता है बीच में बात करने के लिए? मैं तुमसे बात भी नहीं करता। बात निकाला ना इसलिए बोल रहा हाँ, तो मेरे को कोई वो वहां पर आया था, वहां पर दिखाने के लिए। देखिए सिद्धार्थ वहां डे पर आया था देखने के लिए कि वो लड़की, अरे अपनी सहेली होती उसका, अपनी फ्रेंड होती उसको हटाना वहां से। हटाया ना, वो आई रही थी हटाने के लिए। चलो ठीक है, कोई नहीं, चलो ठीक है, बाय, छोड़ो, गुड बाय। ये सारी बातें मत करो, छोड़ो। ये बहुत जरूरी था, कंपल्सरी था, और ये हमारे लिए नहीं, इनकी लाइफ के लिए बहुत बुरा है। सो दिस वाज स्टैंड दैट वो लेना पड़ा। अब आई होप के इनको ये बात समझ में आए कि घर से बाहर निकलने से पहले अपने लिए वो इज्जत कमाए और घर के बाहर भी। अब यहाँ पर आ रही हैं दो मेहमान, और ये दोनों ही प्रीवियस सीजन में बिग बॉस के घर में रह चुकी हैं। प्लीज वेलकम टू एक्स सदस्यस। वन इज उर्वशी ढोलकिया and the other is Sana Khan. So welcome to Big Boss 13. Thank you. देख रही हैं, सुन रही हैं, आज क्या हुआ? बहुत कुछ सुन रही हूँ। हम तो बहुत ही संत थे हमारे टाइम में। ये मुझे ऐसा लगा कसम खुदा की कि ये बड़े संत थे जब आए थे अंदर। हाँ। ऐसा इन द हिस्ट्री ऑफ बिग बॉस पहली बार हुआ है कि सब के सब गलत। Each one of them wrong. ये तो बेचारी डर रही थी अंदर जाने से पहले कि कहीं इसके साथ कोई झगड़ा ना कर ले। एक्चुअली जब हमें बोला गया कि अंदर जाके उन्हें टास्क देना है, मैंने कहा देना ठीक बात है, बट मुझे उसमें पार्टिसिपेट नहीं करना है। तो आप दोनों घर के अंदर गई थी घर वालों के साथ जी, दिवाली मनाने के लिए जी, टास्क करने के लिए जी। आइए दिखाता हूँ कि जब ये दोनों घर के अंदर गए थे तो क्या क्या हुआ था। आइए। Hello. How are you? Doing likewise. बैठो। यार क्या, अच्छा ठीक है, आ जाती हूँ। So firstly, happy Diwali to all of you. घर तो बहुत अच्छी तरह सजाया, खुद ने सजाया? काश। काश तो ऐसे नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं, हम वही करवाने आए हैं। अरे हम टास्क ही देने आए हैं आप सबको। अरे यार, हम दोनों साथ में आए तो है, बट दो टीम है। टीम उर्वशी, टीम सना। पहले मैं अपनी टीम बता देती हूँ। बता दीजिए। मेरी टीम में है पारस, आसिम, रश्मि, शिफाली, एंड द लास्ट एंड फाइनल आरती। और मेरी टीम में है सिद्धार्थ शुक्ला, सना, देवलीना, सिद्धार्थ डे एंड माहिरा। अब इस टास्क में दोनों टीम्स को दिवाली की तैयारियां करनी है, तो अब हम टास्क बताने जा रहे हैं। दोनों टीम्स को 5-5 दिए सजाने हैं। इन सब की सामग्री आपको मिलेगी स्टोर रूम में। ये रहा पहला पड़ाव। सेकंड पार्ट ये है कि आप लोगों को वापस से सेम चीज होगी, अंदर सामग्री रखी जाएगी और स्वीट एक डिश बनाना है, तो वो ओवरऑल पूरा टास्क एक होगा। ठीक है। जो फाइनल प्रेजेंटेशन होगी वो होगी कि आप एक ट्रे में कैसे दिए सजाते हो, आपका स्वीट डिश स्मार्टली स्वीट है सजाते हो, जैसा उसका प्रेजेंटेशन होगा उस पे भी ध्यान दिया जाएगा। पहला बजर बजने के बाद दोनों टीम से एक सदस्य जाएंगे अंदर और अपना अपना सामग्री लेकर बाहर आएंगे दियों के साथ। Come on.
अपनी। अरे ये टूट गया। गिर गया ना यार, लेना चाहिए ना। 5 दिए थे सबके, टूट 5 गए तो 4 है, 5 होने चाहिए ना। 5 दे 5 होने चाहिए थे। 3 है ये। जा 2 और लेके आओ। कुछ लाए एक्स्ट्रा और कुछ सब एक्स्ट्रा मेरे पास क्या है? इसको ग्लू लगाना। जल्दी रेडी करो क्योंकि बजर बजने का टाइम नहीं करना क्या बता। इसे क्या करना है? डेकोरेशन देखो ग्लू पहले दिए को कलर करो, दिए को चिपका दिए एक एक कलर करो। अरे इसको दिए को कलर करो। सामान मिला। दे वो दे। अच्छा वाह, सही सही तुम पेंट से करोगे बहुत टाइम हो जाएगा। करो वो सुना वो जैसा करेगा ना, इतना ऐसा इससे पेंट क्यों कर रही, ब्रश से हाथ से लेके करते ना पूरा जैसे लोग कर रहे हैं। पड़ेगा। हाँ 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 फटाफट जितने ना अपने टाइम ना। हाँ कलर नहीं है ना किसी के पास? दिए कम है, दिए उनके पास ये है। कम है। दिए उनके 5 कैसे ले गए? टूट गया ना। बॉस कैसे हैं आप? लेकिन चिपकाएंगे किससे भाई? ये है ना ग्लू। नहीं है, वो है दूसरी चीज है यार। ग्लू भी है। मुझे ये बताओ आप लोगों में से स्वीट कौन बना सकता है? किसको? ये देखो मैं बेसिकली अरे यार ये तो सभी करते हैं। छोड़ो ये, छोड़ दो, हम बना लेंगे, आप जाओ। नहीं उसको बना लेंगे ना, अभी कहाँ बजर नहीं बजा है। अच्छा हाँ कलर उतर जाएगा। क्या? शिट। भाग कुत्ते भाग। मत कर। किधर जाना है? भाग जा। धक्का नहीं देना। यार ये तो धक्का मारती है यार डेबो, सच्ची में तो मारती है। पेपर मैंने उठाया। बड़ी वाली कैसे ले? बड़ी वाली। अच्छा आप इनसे सामान लो फटाफट, इस साड़ी में अंदर दो बेचारे। गाइस सुनो आरती, आप जो ये सामान लेकर आए हैं, आप क्या क्या लेकर आई हैं और क्या बनाने जा रही हैं? दूध लाई हूँ। हाँ और माँ मेरी माँ देसी घी क्यों नहीं लाई? चलो घी तो है, मिल्क मेड, शक्कर है। नहीं आता। ड्राई फ्रूट, चल मैं बताती हूँ। और ये क्या शहद? चल मैं बताती हूँ। समझ में नहीं आता। हाँ मिठाई बनानी नहीं आती। वाह मेरी टीम, क्या टीम है, मुझे क्या टीम मिली है मुझे। हैं? कैसे रुकना यार? मेरे को सना से लेके वो देगी। तू पकड़। रुक मैं लेके जाता हूँ। नीचे रख इसको यार। ये ठीक है बोलो यार। शेफाली इसको पकड़ना प्लीज ऊपर। हाँ नहीं दोनों हाथों से, दोनों से। अरे तुम्हारा कलर ऑलरेडी हो चुका है। ऑलरेडी कलर हो चुका है। ले जाओ ऊपर कर ऊपर। आजा ले। उनके कोई दिए अच्छी नहीं बने। तो आप बेसिकली बना रही हो चावल का हलवा, रवा का हलवा। और आप लोग क्या बना रहे हो? हम कुछ तो बना ही रहे। अच्छा नामकरण बाद में होगा। हम लोग बना रहे हैं। अरे चलो लगता है बेसन का भी बना सकते थे, बट आई गेस रवा का ही बनाती हूँ। उर्वशी माशाल्लाह ही है एक्चुअली। बिल्कुल हाँ बोला ना मैंने। पता ही नहीं कि क्या बना रहे। समझ जाओ तुम क्या बना रहे हैं। मीठा खोए की मिठाई। खोए की मिठाई। चलो खोए की मिठाई। केक, मावा की मिठाई। ये इधर कर आराम से। उसके अंदर से सब गिर जाएगा। बहुत दिल पे पत्थर रख के काम करो ना दूसरे की टीम के साथ। आपको पता है सना दे, आपको क्या लगता है आपकी टीम में शेफाली होती तो आप और अच्छा कर पाते हैं? नहीं, क्या हम जो है ऐसे ही करते हैं? जो आज है हम उसी में जीतेंगे। करेक्ट, आई थिंक यही होना चाहिए। ठीक है ये एंड में डाल रहे हैं भाई पारस। अब मत ऊपर से जब बन जाएगा। अरे वो गाढ़ा होगा उसमें और डालना पड़ेगा। क्या मैंने सुना? अभी नहीं करो। तुमने बोला क्या? नमक डाल दे थोड़ा हम लोग। क्या डाल दे? बोल। इसको कान में बोलता है लास्ट में एंड में करते रहना करके, और फिर ऐसे कुछ तो ऐसे बोला है। बोला मैंने। ये इन लोग का हमेशा नहीं बोला है ऐसे करके। अरे सुना नहीं।
ठीक है, इसको इसमें डाल देते हैं आधे यार। इतना बहुत टाइम लग जाएगा उसको करते हुए और उसका थिकनेस नहीं आएगी, समझो। थिकनेस तो इसका नहीं आएगी, इट्स लाइक बासुंदी, गुजराती बासुंदी। बाय द वे रश्मि, आपको क्या लगता है कि आप दोनों में से बेटर कौन है? हम दोनों ही अलग अलग टाइप का खाना बनाते हैं। किचन में आई थिंक दोनों ही अलग है, हमारा दोनों का फ्लेवर अलग है। आप लोग से पूछते हो, आप लोग तो दोनों के हाथों का अगर आपको स्पाइसी खाना है तो रश्मि के हाथ का खा लो, और आपको बिल्कुल कम स्पाइस वाला खाना तो इनके हाथ का खा लो। मैं तो सोची रश्मि मीठा मीठा बनाती हूँ। रश्मि तो मीठा, मैं मीठा बना तो नहीं, मैं मीठा बोल नहीं पाती हूँ, मैं बोलती भी बहुत मीठा हूँ, तभी मेरा नाम रखा गया मीठी छुरी। बस अभी इसको अच्छी तरह परोसिए, दियो को ट्रे में अच्छी तरह डेकोरेट करिए, और जहाँ पे हम हैं वहाँ आप ले आए। एक बार ये साफ कर चाहिए तो कपड़े ले ले। नहीं यार, फिर वो कम लगेगा ना। हो गया। वेरी नाइस। हाँ हो गया। हो गया। डोंट टच एनीथिंग, जस्ट कीप इट, व्हाटएवर इज हैपेंड इज हैपेंड। अपनी ट्रेस डाइनिंग टेबल पे ले आओ प्लीज। हमारी सजावट ऑलरेडी डाइनिंग टेबल पर है। सना, आपकी टीम कहाँ रह गई है? टेबल ही ला रही है, अपना ही टाइम ले रही है। बाय द वे, पहले जांच पड़ताल मैं करूंगी। ओके, ऑलराइट। चलो ठीक है, अभी हमारा डेकोरेशन हो गया, तो उर्वशी जी आप आइए, पहले मेरा टेस्ट कीजिए, फिर उसके बाद चलिए आप ये डेकोरेशन को जज कीजिए। और एक्चुअली इसका डेकोरेशन भी बहुत गाइस कम ऑन, वी गॉट टू चीयर। ऑफ कोर्स चीयर हो रहा है, बट नॉट चीको, चीयर। यही तो प्यार है हम लोग का। ड्राई फ्रूट भी लीजिए ना, तो थोड़ा आपका दिमाग चलेगा कि मैं इसको ज्यादा मार्क्स दूं। नाइस है ना? कितना क्रंची है। अमेजिंग। हाँ हाँ, इट इज वेरी नाइस, बहुत अच्छा है, थैंक यू, वेरी वेरी बहुत अच्छा है। और ये भी देखिए कि हमारे दिए देखो कितने कलरफुल है, देखो आपके तो बेचारे सब एक ही जैसे कलर के हैं। जितना कम हो, मोर इज ऑलवेज लेस, आई फील। बट इतना डेकोरेशन करके मोर इज लेस। दिवाली पे लाल दिए छूटे हैं, जैसे मेरे पास लाल थे, जो रियल दिए हैं लाल होते हैं। ये मोर है, वो नो मोर है। अरे हमने दियो को दियो की तरह संचालक रूठ गई है, संचालिका हार गई है। कैसे लोगों का साथ दिया मैंने? नहीं, आप भी तो चुप रहे। आप संचालक बन गए हैं सडनली। मोर है, नो मोर है ना? डिसीजन तो मेरा है ना बाय द एंड ऑफ द डे। यस, फिर आ जाइए। एब्सोल्युटली हो गया। हाँ, थोड़ी शांति रखेंगे यार। आप लोग जब आपके घरों में ऐसे मेहमान आते हैं तब आप ऐसे बिहेव करते हैं? सीरियसली? ओके ना, आई अंडरस्टैंड लव, क्योंकि ये ऐसे गोल गोल लड्डू क्या है इसके अंदर? लड्डू नहीं है, बादाम है। डाइट तो पूरा है। इसका नाम क्या है? देखो आप बताएं जरा सना को। डाइट नहीं करना। कौन है ये? कॉल्ड गुजराती बासुंदी। बासुंदी गुजराती ही होती है ना, बट इन जनरल भी पंजाबी बासुंदी होती है। कुछ नहीं, मतलब गुजराती बासुंदी ना, तो मैंने कहा पंजाबी होती है। गुजरातियों का टेस्ट और पंजाबियों का टेस्ट थोड़ा अलग हो जाता है। मुझे तो दोनों का पसंद है भाई। आई एम द बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स। मेरी मम्मी पंजाबी और फादर गुजराती हैं। वेरी नाइस, बट जब आप लोग भी बाद में खाओगे तो आपको पता चलेगा। मेरे लिए मुझे लगता है बहुत ज्यादा स्वीट है। शायद मैं 2 चम्मच के बाद नहीं खा पाऊँ, बिकॉज आई थिंक थोड़ा सा शुगर ज्यादा हो गया, क्योंकि आप लोगों ने आई थिंक क्या है ना, इनको बहुत मीठे की जरूरत है। बहुत ज्यादा मीठा है। अभी हमारा डिसीजन सुना, चले 2 मिनट हम डिसाइड कर लेते हैं। हलवा नहीं खाया, नहीं खाया। और दिया देखो, दिया क्या हुआ? दिया तो So nice। सुंदर तो है। ये भी बहुत सुंदर है। पंजाबी भी, गुजराती भी। ये भी बहुत सुंदर बनाए। ये वाला मैं निकालती हूँ। थैंक यू सना। ये दिया बहुत अच्छा है देखा जाए तो, बट आई थिंक बिकॉज इनको कलर्स नहीं मिले, और हाँ कलर्स नहीं मिले, तो आई थिंक फूलों से और ग्लिटर और इन सब से आपने बहुत अच्छा किया है। वेरी नाइस। ये भी सुंदर है, बट अगर आप लोगों ने देख लिया है तो चलिए लिविंग रूम में बैठने के लिए। चलिए सब लिविंग रूम में। घर आपका है, मैं यहाँ रख दूँ फिलहाल ये, ठीक है? गाइस, आप बोलना चाहेंगी कुछ? ऑफ कोर्स मैं ये बोलना चाहूंगी बहुत कि मेरी बोलती है टीम ने बहुत अच्छा किया है,
और आई थिंक आपने सबसे पहली बात है जो आप भाग के जाके सारे कलर्स ले आए, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी थे दिए को खूबसूरत बनाने के लिए। तो मुझे इनके दिए ज़्यादा पसंद आए हैं। मेरा पॉइंट इनको जाता है, और आई थिंक इनके पास टीम वर्क ज़्यादा था। जो मैंने देखा इस तरफ टीम वर्क कम था। मुझे लिटरली डेलीगेट करना पड़ रहा था आप लोगों को कि आप जाके एक करें, मुझे बार बार बोलना पड़ रहा था कि कोई उनकी मदद कर दे। बट अब हम खाने की बात करते हैं। सना, जैसे मैंने पहले कहा, मुझे बासुंदी वैसे भी बहुत ज़्यादा पसंद है, और आप लोगों के पास आई थिंक हमसे ज़्यादा जो स्वीट का सामान था ज़्यादा था, बट बहुत ज़्यादा था और आपने उसको बहुत ज़्यादा भी यूज़ किया है। आई थिंक सिर्फ शुगर कम होता तो आपका खाना माइंड ब्लोइंग था। इसीलिए मुझे अगेन देवो का स्वीट ज़्यादा इसलिए अच्छा लगा, हलवा, क्योंकि वो स्वीट भी था और उसमें स्वीट कम था। तो आई थिंक मैं बैठ के वो पूरा भी आराम से खा सकती हूँ बिना बहुत मीठा मीठा लगे। Everything was halwa was in right proportion. टीम सना मेरे हिसाब से congratulations. Thank you. अब टीम सना, हाँ, आप अपने टीम मेंबर में से किसी एक को चुनेंगी स्टोरेज बॉक्स में जाने के लिए, और वहां पे उनके लिए कुछ है। आई थिंक मैं सिद्धार्थ को चुनूंगी। आराम कीजिए, बहुत मेहनत की है। भाई 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 सुबह मुबारक हो सना जी, क्योंकि आपकी टीम जीत चुकी है ये राउंड और ये टास्क, तो क्वेकर ओट्स की तरफ से ये गिफ्ट हैम्पर आपकी टीम के लिए। नहीं पसंद है फैमिली। ये चेयर आप यहाँ पे ले आए। थैंक यू। यार मुझे ना एक चीज पूछनी है आप लड़कियों से यहाँ पे। मुझे भी, हम दोनों बाहर से ये शो देखते हुए आए हैं। मुझे सिर्फ एक सिंपल नोट पे कहना है कि ये जो वुमेन कार्ड प्ले होता है हर टाइम, वो टीवी पे हमें देख के बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है और थोड़ा सा वियर्ड लगता है। और आप लोग सब लोग बहुत अच्छे से खेल रहे हो, वैसा कुछ नजर नहीं आ रहा है। आई हैव समथिंग टू से। पहली बार अगर कोई ऐसी चीज आती है तो कोई भी रिएक्ट करता है, बट ऐसा नहीं है कि हम लोग ने वुमेन एम्पावरमेंट या वो कार्ड प्ले करने की कोशिश की है। हम वापस जाके ना हमने टास्क प्ले किया है, ये साइड पे रख के कि कौन यहाँ मर्द है और कौन यहाँ औरत है, और यही बहुत अच्छे से हमने प्ले किया। नहीं, और यही चीज मैं लड़कों से भी कहना चाहती हूँ कि जिस तरह आप लोग बोलते हैं कि लड़का लड़की एक बराबर एक समान, तो अगर आप लोग, इट्स अ गिव एंड टेक, फिर चाहे वो रिस्पेक्ट में हो, लैंग्वेज में हो, स्टेटमेंट्स में हो, किसी में भी हो, गिव एंड टेक होता है। अगर आप बोलते हैं कि ये ऐसा कर रहे हैं तो दिस कार्ड इज बीइंग प्लेड, दैट कार्ड, बट ताली एक हाथ से नहीं बजती है, ये बात याद रखिएगा। तो गाइस, ऑन दिस नोट, विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी दिवाली। यस, बी स्ट्रांग, बी इंडिपेंडेंट, डोंट चीट, अपना स्टैंड खुद लो। तो ये पहला टास्क हुआ है जो कि अच्छी तरह से हुआ है जी। ऑलमोस्ट हर टास्क रद्द किया गया है जी, और आप दोनों ने बहुत अच्छा किया है। थैंक यू वेरी मच। ओके, वंडरफुल मीटिंग यू आफ्टर बिग बॉस। ओके, बाय बाय, सी यू मैम, हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। नहीं, इस मोमेंट को यादगार बनाएंगे कि जाओगी कहाँ, एक बेहतरीन सेल्फी लेंगे। ये Vivo V17 Pro है, आइए। हाँ, ये देखिए, ये देखिए, Thank you. See you. Bye. Bye. See you. तो आप देख रहे हैं Vivo V17 Pro presents Big Boss Weekend Kawar, powered by Dabur Amla Hair Oil and a smile partner Lace.
चौथा हफ्ता खत्म होने वाला है और 4 हफ्तों वाले फिनाले का सिलसिला शुरू हो चुका है। अभी कुछ लोग जाएंगे और कुछ नए सदस्यों की घर में एंट्री हो जाएगी। लोग बड़े बेचैन हैं जानने के लिए कि कौन होंगे ये नए लोग। तो आज एज अ दिवाली गिफ्ट मैं आपको मिलवाऊंगा अपने कुछ नए सदस्यों से। ये देखिए, जय हिंद दोस्तों। भाऊ सिर्फ यहाँ का नहीं ना मुंबई का, पूरे हिंदुस्तान का भाऊ है। और हिंदुस्तानी भाऊ ना सिर्फ एक नाम नहीं है, ब्रांड है, ब्रांड। हिंदुस्तानी भाऊ जो है नाम है, ये मुझे मेरे हिंदुस्तान के पूरे जनता ने दिया। कुछ लोग थे सोशल मीडिया पे जो अपने देश के खिलाफ बात करते थे, तो पहला तो ये मेरे को मालूम नहीं था सोशल मीडिया, पर वो थोड़ा थोड़ा करके वो पता चल गया और फिर सोशल मीडिया पे वीडियो बनाना चालू किया और उन लोग का बजाना चालू किया। फिर मेरे अभी 1 मिलियन के ऊपर फॉलोअर्स है। जब मैं वीडियो अपलोड करता हूँ ना, तो सबसे मजे की बात ये होती है, मेरे फैंस ऐसे कि बिना देखे भाऊ का वीडियो आ गया उसके पहला लाइक दे देते। ये पहला ऐसा सोशल मीडिया का बाप रहेगा जिसको आज ऐसा प्यार करते। घर के लोगों को सिर्फ एक ही बात बोलना चाहता है मैं, कि अगर मेरे को छेड़ा ना तो फिर मेरा डायलॉग फेमस है, मालूम ना कौन सा? पहली फुर्सत में निकल निकल निकल। घूम जा सिम सिम। जी हाँ, मैं हूँ खलनायक। तो ये है वो पहले सदस्य जो घर के अंदर जाएंगे। इनका नाम है विकास पाठक। इनको लोग जानते हैं हिंदुस्तानी भाव के नाम से। जी सर। तो हिंदुस्तानी भाव। जी सर। बिग बॉस में आपका स्वागत है। शुक्रिया भाई। देख रहे हो आप? जी सर। कैसा लग रहा है आपको? एक नंबर है। एक नंबर है। और जो आपकी जो पर्सनालिटी दिख रही है वो साफ दिखाई दे रही है कि आप संजू बाबा के फैन हो। हाँ, डार्लिंग है अपना। डार्लिंग है। अपना भी डार्लिंग है। डायलॉग वो लोग आते क्या? आते नहीं। उनसे आते। ये माँ क्या देख रही है? ये देखिए, इसको बोलते हैं 50 तोला। कितना? 50 तोला। बहुत अच्छे। तो आप वास्तव के संजू बाबा हैं या मुन्ना भाई वाले? भाई पहला मैं वास्तव का ही रघु भाई था। हाँ, वैसे काम भी वैसे ही करता था। अभी अच्छा। मुन्ना भाई वाला हो गया, गांधीगिरी। तो वैसे थे तुम पहले? हाँ, वैसे ही था भाई। 2 नंबर? नहीं भाई, बस ऐसी सन की थोड़ा। सन की? हाँ। चलो अच्छा है, 2 नंबर से 1 नंबर पे आ गए। हाँ ना भाई। है ना? हाँ ना भाई। हाँ। अरे पास आ जाओ। आपके पास आया वो बहुत बड़ी बात है। आपने सीजन देखा है ना? हाँ ना भाई। तो आपको कुछ सदस्यों की तस्वीरें दिखाएंगे। हाँ ना भाई। हाँ ना। तो आप एक लाइन में उनको डिस्क्राइब कीजिए। हाँ ना। हाँ ना भाई? हाँ ना। हाँ ना भाई, ये कौन? भाई ये ना बहुत क्यूट है। हाँ। मगर उतनी बड़ी चैप्टर भी इतनी है। अच्छा। हाँ, ये बोलते ना एड़ा बन के पेड़ा करते वैसा। वो बहुत क्यूट है। क्यूट है। नेक्स्ट। हाँ, ये जंबो वड़ा पाव। हाँ ना भाई, जंबो वड़ा पाव है भाई। जबरदस्ती का फटेले में टांग अड़ाता है। हाँ। क्या होगा इसका? वो भाई बनना चाहते हो वैसा आप जैसा, वो नहीं हो सकता है। इंडस्ट्री का भाई एक ही चाहिए बस ना। हाँ। नेक्स्ट। हाँ, ये दुखी आत्मा है भाई। ये दुखी आत्मा? हाँ, दुखी आत्मा है भाई। जब देखा रोना धोना, दुखी आत्मा है भाई ये। यहाँ नेक्स्ट। हाँ, ये भाई अपना चिंचंग। आप बोलते ना भाई, चिंचंग है भाई। हाँ,
क्या है? छोटा छतरी चिंचंग है भाई। चिंचंग चिंचंग वो आता ना वो कार्टून चिंचंग वो चिंचंग आप बोलते ना गोइयो गोइयो आई एम फ्रॉम 2 महीने सीख के इंग्लिश वो वाला नहीं। नेक्स्ट कुरकुरे भाई कसम से भाई कुरकुरे क्यों मालूम है भाई कुरकुरे क्यों है? आप देखो ये जब बात करते हैं कुरकुर कुरकुर समझ में नहीं आते भाई क्या बोलते हैं भाई अपने में चालू रहते कुरकुर कुरकुर चालू रहते भाई कुरकुरे भाई। नेक्स्ट हो गया ये हाँ ये तो भाई कन्या राशि है घुंगरू भाई। कन्या राशि है कन्या राशि हाँ घुंगरू भाई बोलते ना घुंगरू भाई इधर बजता है उधर बजता है हाँ तरतरी भाई तो गाने ना घुंगरू की तरह बजता ही रहा कभी इस पग में कभी उसमें वैसे के भाई है। हाँ ये वो मसला मसला चालू रहता है उसका हाँ चना मसाला है भाई कुछ नहीं चना वो जब देखा हर बात में मसला मसला होता है भाई। हाँ ये झगड़े को रे भाई 1 नंबर की हाँ भटकती आत्मा है भाई इधर उधर उधर भटकती आत्मा है ये हाँ ये जिधर वजन उधर भजन ऐसे हो हाँ भाई जिधर वजन उधर भजन जिधर वजन उधर भजन इसका रहता है भाई। तो आपका तकिया कलाम क्या है? पहली फुर्सत में निकल हाँ भाई। तो इस घर में से कौन सा सदस्य को आप पहली फुर्सत में वन टाश करोगे? वो कुरकुरे को भाई सिद्धार्थ डे कुछ काम का नहीं है भाई वो लेडीज को ऐसा उसको बोलते रहते पहला तो उसको निकालेगा भाई वो ऐसे ही मेरे को देख के कंटल के चला जाएगा हाँ बोलेगा किधर से आए ऐसे भाई अभी आपने इतना सवाल पूछा मेरे को ये मेरा भी दो जरा आपसे ना मैं गले मिलना चाहता हूँ। ऑफ कोर्स यार हाँ मैं बचपन से आपको देखता हूँ मेरा डांडा से आप जाता था तो मैं देखता था आपको। हाँ भाई खाल डांडा के तो बचपन में बहुत जाता था। हाँ भाई पतंग उड़ाता था मैं। हाँ ना भाई हाँ आपको दांडा में वैसा प्यार भी बहुत करा है वैसा तो पूरी दुनिया करते है और हम लोग इधर बहुत प्यार करते हैं भाई को हाँ क्योंकि वो इस काबिल है भाई हाँ हाँ ना भाई थैंक यू मेरी जान थैंक यू मेरा भाई थैंक यू तो अगले हफ्ते हिंदुस्तानी भाव जाएंगे घर के अंदर और लगता है कि जीत के भी बाहर आएंगे जहाँ वजन और भजन। तो इस दिवाली हेलो ऐप की तरफ से आपको मिल रहा है दिवाली शगुन। तो डाउनलोड कीजिए हेलो ऐप और डेली जीतिए मोटरबाइक और स्मार्टफोन जैसे इनाम और हाँ 1 करोड़ तक का कैश प्राइज भी। इनाम जीतने हैं तो अपने दोस्तों को जरूर बताना। तो देर ना करें डाउनलोड हेलो ऐप नाउ। अब आइए सेकंड दिवाली गिफ्ट का समय आ गया है यानी कि मैं आपको मिलाने जा रहा हूँ अगले हफ्ते घर में प्रवेश होने वाले एक और नए सदस्य से। ये देखिए तहसीन पूनावाला भारत के यंगेस्ट पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और देश के प्रमुख न्यूज चैनल्स पर सीरियस डिबेट करते दिखाई देते हैं लेकिन ये सिर्फ डिबेट्स में अपने तीखे तेवर दिखाते हैं। निजी जिंदगी में अपने परिवार को इतना प्यार शायद ही कोई दे पाता होगा। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि बाहर की दुनिया को बारीकी से परखने वाले तहसीन क्या बिग बॉस के घर वालों को भी परख पाएंगे? प्लीज वेलकम तहसीन पूनावाला। और झुक जाओ भाई लेट जाओ ये आवाम है इनके सामने तो लेटना ही पड़ेगा। देखना कि आपके ऊपर कोई नहीं लेट जाए खास करते जो घर वाले हैं। तो आप इस शो में हिस्सा क्यों लेना चाह रहे हैं जबकि आपका इतना अच्छा चल रहा है? सर जीतने। हाँ जीतने बिल्कुल। अरे वाह क्या स्ट्रेटेजी वगैरह बनाई है कुछ ऐसे ही जा रहे हो अंदर? सर उस घर में जो लड़ाई हो रही है जो छोटी छोटे मुद्दों को लेकर जो विवाद पैदा हो रहा है तो मैं सोचता हूँ कि उस घर को एक नेतृत्व की जरूरत है और मैं थोड़ा सा लीडरशिप के द्वारा उस घर को थोड़ा सा सुधार दूंगा। अच्छी लड़ाई हो अच्छा एंटरटेनमेंट हो।
तो आप ये सीजन देख रहे हो? जी, बड़ी गहराई से। तो सपोज इन घर के सदस्यों से आपको एक फ्रेंड रिक्वेस्ट आया जी, तो किनको आप ब्लॉक करोगे, किनको आप एक्सेप्ट करोगे और किनको डिलीट करोगे? एक्सेप्ट मैं आसिम और देबुलीना को करूँगा, ब्लॉक में किसी को नहीं करना चाहूँगा। मेरा मकसद है कि मैं सबको जानूं पहचानूं। डिलीट मैं सिद्धार्थ शुक्ला फॉर द टाइम बीइंग, इसलिए क्योंकि मैं सोचता हूँ कि वो इतने बड़े स्टार है, ही लूजेस हिज कूल, तो अगर वो थोड़ा सा अगर वो संयम, इफ ही कैन कीप हिज कूल, पेशेंस, तो मुझे ये लगता है कि वो और भी बेहतर खेल सकते हैं, और भी उम्दा खेल सकते हैं। और इस घर में सबसे बेहतर गेम कौन खेल रहा है? पारस बहुत अच्छा खेल रहा है, बहुत ही उम्दा खेल रहा है। जी हाँ, और उसकी स्क्रीन प्रेजेंस भी बहुत अच्छी है। परसेंटेज वाइज आपको कितना परसेंट दिख रहा है आपके इस शो को जीतने का? 100% सर, आई एम विनिंग। मैं यहाँ जीतने ही आया हूँ और मैं जीत कर ही जाऊंगा। और 12 जनवरी को जब फिनाले होगा, इंशाल्लाह मैं आपके साथ खड़ा होगा एंड आई विल बी द विनर। चलो 12 जनवरी को देखना होगा कि तहसीन पूनावाला साहब जीत के जाते हैं या आने के एक आध 2 हफ्ते पहले ही निकल जाते हैं। Thank you very much. Thank you, sir. Thank you, thank you. एक बार और झुक के चले जाओ। अब दिवाली वीकेंड है तो ये जाहिर सी बात है कि इनकी दिवाली अच्छी नहीं गई आज, और कोशिश करेंगे कि और थोड़ी सी अच्छी ना जाए, तो इनको घर में जाके एक टास्क दें हम। ये टास्क देना बहुत जरूरी है। आइए। तो अब किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई आपत्ति इस होस्ट और इस होस्ट की सोच से? नो सर। किसी को ऐसा लगता है कि मैंने कुछ गलत बोला है? नो सर। नहीं, यू मोर देन वेलकम टू से इट। आई ऑल्सो शुड नीड योर फीडबैक। रश्मि, हाँ जी बोलिए। सर आपकी कसम खा के बोल रही हूँ, मैंने शुक्ला से दोस्ती की है। छोटे छोटे मूवमेंट्स किए हैं। सर दोस्ती की है तो निभानी तो पड़ेगी ही ना? सर निभाऊंगी ना, वक्त आने पे सारी दोस्ती निभाऊंगी सर। और दूसरी बात एक करनी थी, थोड़ी सी इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। मैं और डेबुलीना बेड शेयर करते हैं और हम कई बार पकड़ के सोते हैं, पकड़ के भी सोते हैं। Okay. तो सर कई बार हम लोग ब्लैंकेट भी रखते हैं सर पे क्योंकि लाइट्स की वजह से। तो सर मैं नाम नहीं लूंगी, लेकिन मुझे सर ये क्लैरिफाई करना था दैट हमें ना गे बोला जाए या सैंडविच सेक्सिज्म और ये सारी जो कान में बात पड़ती है सर, थोड़ा बुरा लगता है बिकॉज इट गिव्स रॉन्ग मैसेज टू द ऑडियंस। तो सर इट्स जस्ट वन रिक्वेस्ट कि आप इस बारे में ऐसा कौन बोल रहा है घर के अंदर? सर आसिम को मैंने बोलते हुए सुना है सर। नहीं सर, मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला। सर आई डिसएग्री विद हिम। आप पूछ सकते हैं सर। मैं और देवलीना लेटे थे और मैं सैंडविच के बारे में या मसाज या पता नहीं, बट मैंने सुना था और सना की जोर से आवाज भी आई थी हाँ करके, और उसके बाद कल भी I have not said this, sir. Please confirm I haven't said this. इन सारों को अब ये एक बात पच नहीं रही है कि पारस ने इनको अभी कान भर रहे हैं कि आसिम को सम्मान सर ने कुछ नहीं बोला है। इन्होंने ग्रुप में बैठ के बात की है कि आसिम को कुछ नहीं बोला है ज्यादा, तो इसकी भी बजाते हैं। What I feel because I haven't said anything like. हाँ, ये पारस ने किया होगा ये 1000%। सर सब पारस ही करता है। हमारा तो वो लोग बोलते हैं 6 लोगों की टीम और 4 लोगों का ग्रुप, ऐसे भी बोलते हैं। I request you to sir please confirm this because I haven't said this. तो ये एयर पे ऐसा कुछ नहीं गया है। Thank you so much. Don't I worry just about wanted to that. confirm that. और आसिम? Yes sir. आसिम, अगर आपने ये बोला है I haven't said this sir. There's nothing wrong in being gay. नहीं सर, वो बात नहीं है, but I haven't said this. तो चलो, now we go back to the show. एक इन्फॉर्मेशन देनी है। 4 हफ्तों वाले फिनाले का सिलसिला शुरू हो चुका है। अगले हफ्ते होगा हमारा फिनाले और एक नए पड़ाव का लॉन्च, और अगले हफ्ते आधे लोग हो जाएंगे एलिमिनेट और नए लोग घर के अंदर आएंगे, और मैं उन नए लोगों से मिल चुका हूं, 2 से मिल चुका हूं मैं। यस, तो नेक्स्ट लेवल। लेकिन आधे लोगों को टेंशन लेने की जरूरत है नहीं कि आप लोग घर पे होंगे, तो जो इस घर में होंगे उनको टेंशन लेने की सख्त जरूरत है। अब इसी खुशखबरी के साथ आ गया है शावर टाइम। आप सब दिवाली मूड मना के इतने अच्छी तरह से तैयार हुए हैं तो मन नहीं कर रहा है कि आप लोग चेंज करके जाएं।
नहीं करवाते चेंज, ऐसे ही जाओगे आप शावर एरिया के अंदर। ये अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन ये जो अच्छे अच्छे कपड़े भीगेंगे, कलर आएगा, अच्छा लगेगा, वो पंख चिपक जाएंगे। तो शावर जोन में सबसे पहले जाएंगी शहनाज। अभी मैं प्रे ही करने लगी थी कि मुझे मतलब भगवान मुझे मत जाने देना। भगवान ने तुम्हारी नहीं सुनी, जाओ जल्दी जाओ। ऐसे ही जाऊं? क्या भगवान को सिर्फ यही काम है कि शहनाज प्रे कर रही है कि मैं शावर में मत जाऊं, और भगवान ने हर दुनिया की इंपॉर्टेंट चीज छोड़ के शहनाज के ऊपर फोकस किया कि नहीं शहनाज को नहीं जाए। अरे ये सब चीजें निकल जाती भगवान के माइंड से, बड़ी बड़ी बीमारियां उनका ख्याल नहीं, मेरे है। पर्सनल है शावर मेरे पर्सनल भगवान है। तुम्हारे पर्सनल भगवान? हाँ, तो तुम्हारे पर्सनल भगवान तुम्हारे तो काम आ ही नहीं रहे। आते हैं। कब आते हैं? हाँ, फील हो जाता है। हाँ, फील हो जाता है। फील हो जाता है। अभी एक हफ्ते में फील हुआ है कि भगवान तुम्हारे साथ थे? भगवान भी तुम्हारा साथ छोड़ के भाग लिए थे, समझे? जाऊं? जाओ। सर जाऊं। आसिम। जी सर। स्टोरेज बॉक्स कौन कर रहा है? स्टोरेज बॉक्स है सर। ओके सर। शहनाज रेडी हैं आप? तो शहनाज मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा जिनका आपको ऑनेस्टली जवाब देना है, और अगर घर वाले सहमत हुए तो ओके, नहीं तो फिर शावर नहीं है, थप्पड़ पड़ेगा। ये मालूम किसका हाथ है? बिग बॉस का। नहीं, ये तुम्हारे भगवान का हाथ है। पर्सनल वाले। रेडी? सवाल ये रहा आपका, घर में राई का पहाड़ कौन बनाता है? राई का पहाड़ मतलब? अरे छोटी सी बातों का, बात का बतंगड़। छोटी सी बातों में मिर्ची मसाला, क्या खाएगा खाने वाला, दिल का हाल सुने दिल वाला। देवोलीना। कितने लोग सहमत हैं? तीन लोग सहमत है। भगवान काम नहीं आ रहे, पर्सनल वाले। थप्पड़। ये तो बड़ा प्यार से पढ़ा है यार। Oh my God, so cute ये। आगे काम। Yes. धीरे बजा मेरे। अगला सवाल, घर का ब्लॉकबस्टर सदस्य कौन है? शहनाज। कितने लोग सहमत है? बच गई, काम आ रहा भाई। यहाँ पे घर का फ्लॉप सदस्य कौन है? पारस, क्योंकि उसके आइडियाज भी सुपर फ्लॉप होते हैं और रद्द हो जाते हैं। कितने लोग सहमत हैं? मेजॉरिटी सहमत नहीं है, तो थप्पड़। ओए! नहीं काम आए इस वाले में। अगला, घर में सबसे वीक फैशन सेंस किसका है? शिफाली। कितने लोग सहमत हैं? आरती को लगता है, बाकी कोई सहमत नहीं है। थप्पड़। आखिरी सवाल, घर में एड़ा बन के पेड़ा कौन खाता है? मतलब? अनजान बन के फायदा उठाना। खुद का नाम आ रहा है? रश्मि। कितने लोग सहमत हैं? वापस से 3 लोग। थप्पड़। ओए, थप्पड़ मारूंगी। ये आपके टीम वाले ही सहमत हैं, बाकी के कोई नहीं सहमत है। तो इससे पता चलता है कि ग्रुप बने हुए हैं। वो लोग ही बोलते हैं सर, हमने तो कभी ऐसे बोला नहीं। आइए आसिम। जी सर। रश्मि को बोलो कि 150 कैमरा है घर के अंदर, सबके पास माइक्स भी हैं, और आप अंदर आ जाओ जल्दी से। इस घर में हार को बर्दाश्त कौन नहीं कर सकता है? सर बहुत सारे लोग हैं। हाँ, रश्मि, डेबो, पारस। पारस। कितने लोग सहमत हैं? लेकिन पारस सास कहाँ करता है जो हारने का सवाल पैदा उठता है? चलिए, मेजॉरिटी आपके साथ नहीं है, तो थप्पड़। ओह
घर में सबसे ज्यादा रिजेक्शन किसको मिलता है? शेफाली। कितने लोग सहमत हैं? आपके टीम की ही 3 सहमत हैं, तो या तो टीम मेंबर ज्यादा बढ़ाओ या तो थप्पड़ खाओ। ठीक है सर, थप्पड़ चलेगा। थप्पड़। ये था इसका रिजेक्शन वाला थप्पड़। घर का जोकर कौन है? मिस्टर डे। मिस्टर डे। बस आप ही के 3 सहमत है। थप्पड़। ओह मैन। घर में राम लक्ष्मण की जोड़ी किसकी है? राम लक्ष्मण। सर मेरी और सिड की बहुत अच्छी दोस्ती है सर। क्या मानना है? अरे वाह, चलो आखिरी सवाल ये है। जी सर। बताओ कितने लोग सहमत हैं? मेजॉरिटी सहमत नहीं है। सर। ओह सर, ये सबसे तेज था। आजा जाइए डे साहब। घर में चिंगारी लगाने का काम कौन करता है? आरती। आरती। मेजॉरिटी सहमत है नहीं है? नहीं है सर। नहीं है। थप्पड़। घर में सबसे ज्यादा भेड़ चाल कौन करता है? आसिम। सहमत नहीं है। थप्पड़। घर में सबसे ज्यादा इनसिक्योर कौन है? इनसिक्योर तो कोई नहीं है। आसिम। आसिम। वो एक नाम लेते रहो तो बस। आसिम। कितने लोग सहमत हैं? तो थप्पड़ पड़वा के रहेंगे वो। कोई भी सहमत नहीं। थप्पड़। घर में सबसे ज्यादा पॉलिटिक्स कौन खेलता है? आसिम। आसिम। इनको थप्पड़ खाने का बड़ा शौक है। कितने लोग सहमत हैं? चलिए, कोई भी सहमत नहीं है। थप्पड़। और आखिरी सवाल, घर में कौन इधर की बात उधर करता है? शहनाज। शहनाज। हाँ सही है। शहनाज तो खुद भी उठा। उठाया उसने। शहनाज खुद भी उठा तू। तो पूरा घर सहमत है तो आ जाओ। थैंक यू सर। आ जाओ। सलमान सर, एक बात है, थप्पड़ से डर नहीं लगता, प्यार से लगता है। अभी तो दोनों से लगना चाहिए आपको। ये 3 का नया डायलॉग है। दिवाली के शुभ अवसर पर आप सबको एक बात बताना चाहता हूँ। कौन कौन है नॉमिनेटेड? सभी। तो इसी खुशी में आज कोई घर नहीं जा रहा है, लेकिन बहुत जल्द अगले हफ्ते आधा घर खाली हो जाएगा और फिर भर जाएगा क्योंकि नए लोग आ जाएंगे। चलिए फिर मैं आपसे मिलूंगा कल। ओके, बाय बाय। जो भी बातें हमने की घर वालों के साथ, आइए देखें क्या असर पड़ा है घर वालों पर। पी के देना वापस मुझे। बिग बॉस चाय भेज दो। इनको मैं दूंगी, वरना इनको लगता है मैं ही लड़ते रहती हूँ। फिर आप भी दो। हाँ, अरे छोड़, मैं ले लूंगी। हट। क्या ले लेगी? वो छोड़ दे। ভালো করেছিল, আমি উপরে রেখেছিলাম, আমারটা তো খেয়েই নি। ये झुका तो जा नहीं रहा है। टट्टियां पड़ी होती है, कोई उठाता नहीं है, तू खाना क्यों उठा रहा है? चाय और डाल दो, गरम करूंगा, अभी पियो पहले ये। दूसरे में गरम करना फिर। कोई ऐसे ही दे दो ना मेरे को। सिद्धार्थ, पीना तूने? There's more? पी जाऊं मैं? रश्मि भी देखना एकदम से स्वीट होती है। ओ ये लीजिए, मैं आपके साथ पीऊँ, मैं देती हूँ, मैं उठा लूंगी। वो मैं उठा रहा था तो बोलती है मैं उठा लूंगी कचरा। मैं बोला अरे ये क्या हो गया एकदम से इसको। तो मतलब बॉस सिद्धार्थ को ना एक्चुअली इस चीजों से सबसे ज्यादा चिढ़ मचती है। और मेरे को ये चीज समझ में नहीं आ रही है। क्या तेरे को क्या लगता है, क्या उन लोगों को दिख नहीं रहा है कि क्या हो रहा है? जैसे मिस्टर डे को लग रहा है कि मैं इन्फ्लुएंस कर रहा हूँ, तो इन लोगों का दिमाग ही
में कचरा है और वो कचरा जो इन लोग खुद कर रहे हैं वो इन लोगों को लग रहा है कि दूसरे कर रहे हैं. I'm surprised on day he went and he just started taking my name throughout. Asim. तो सलमान सर को भी समझ में आता है तो फिर फालतूगिरी है ये. डेबोलिना अभी ये लोग जो शिफाली का नाम नहीं लेते हैं जो भी है, डेबोलिना 40 बार मुझे बोल चुकी है इस पे कभी विश्वास मत करना शिफाली पे, इस पे मत करना, ये बहुत ही विश्वास लायक नहीं है. 40 लोग खुद के नहीं है, खुद के नहीं है. एक बात पूछो, तू बकवास मत करना बीच में, हमारी पर्सनल है. अभी भी शिफाली को उतना ही प्यार करते हो जितना अभी क्यों नहीं करूंगा. आपने उस दिन जो वो नहीं था लूडो में हमने उठा के रश्मि का स्टार पे पूछा. मैंने ये भी देखा किसका था उस दिन. मेरे को बाद में ख्याल है कि मैंने किसका किया. सच्चा प्यार आप रश्मि से ही करते हो. That you like her more rather than क्योंकि आप उनसे इंटरेस्टिंग बातें होती हैं. शिफाली क्या करेगी आपसे बातें? जैसे हम दोनों बैठते भी है ना वहाँ पर, तो हम लोग बहुत एज अ राइटर और एंकर का ना बहुत अच्छा केमिस्ट्री होता है. एक्टर का एंकर सभी का एंकर राइटर. क्या सोचा फिर आगे कुछ बड़ी बात? देख मैं बच्चा नहीं हूँ कि शो में It doesn't happen like that. इसमें यहाँ पे नहीं, बाद में यहाँ नहीं होता ना. बाहर तो मुझे लगता नहीं. ये तो बकवास है. What is happening? इन्होंने ज़्यादा जिंदगी देखी है मुझसे. हाँ अभी यहाँ कोई इसके तरफ कोई उसके तरफ ऐसा थोड़ी ना चल रहा. जिंदगी को टेस्ट करना कि कौन कैसा है. देखिए एक बात तेरे को बताता हूँ, दिल लगाना बड़ा आसान होता है और हार्ट ब्रेक सहन करना बड़ा मुश्किल होता है. मजा ही उसी में, लेकिन नहीं मजा नहीं है भाई. तो वोटिंग लाइन्स अभी भी खुली हैं, तो अपने फेवरेट घर वालों को वोट कीजिए. आपके पास आज एंड कल का दिन है, तो वोट जरूर कीजिए और लौट आइए कल रात 9 बजे देखने बिग बॉस वीकेंड का वार. एंड बाकी के टाइम डू व्हाटएवर यू वांट टू डू मैन, बट डोंट ट्रबल योर माता पिता एंड भारत माता. करेंगे सबका स्वागत.